वेरी गुड, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू खुशबू मैम। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। आज की कक्षा स्टार्ट करेंगे हम। आज हम बेसिकली विन्यासा फ्लो, सूर्य नमस्कार एंड फुल बॉडी ओपनिंग, मतलब आपके शरीर के सभी अंग जो आपको आसन करने में, जॉइंट्स जो आपको आसन करने में, मूवमेंट करने में रिस्ट्रिक्शन फील कराते हैं, आज हम सभी उसको प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम अपने बॉडी के जॉइंट्स को, मसल्स को और अच्छे तरीके से ओपन कर सकें और आसन को अच्छे तरीके से अलाइनमेंट के साथ परफॉर्म कर सके। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और खड़े हो जाइए। स्टार्ट करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम से। वेरी गुड, दोनों हाथ जोड़ेंगे नमस्ते मुद्रा में, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक बारी लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस अंदर, इनहेल, मन में सूर्य देव की छवि को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, सूर्य देव के आकार को, प्रकाश को मन में स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, धीरे से अपने चेहरे पर लगाते हुए प्राकृतिक ऊष्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराएंगे और एक लंबी गहरी सांस के साथ आ जाएंगे सेंटर में। वेरी गुड। स्टार्ट करेंगे हम आपके आज की कक्षा सूक्ष्म व्यायाम से, सांस को साथ सारे मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हुए। सबसे पहले करेंगे हम ग्रीवा संचालन। दोनों हाथ अपने कमर पर रख लीजिए और सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इनहेल 1, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। अब हम गर्दन से दाईं और बाईं ओर देखेंगे, बीच में सांस भरेंगे छोड़ते हुए राइट साइड, बीच में आते वक्त सांस भरेंगे छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल लेफ्ट राइट, सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। अब अपने ऑपोजिट हैंड्स को अपने हाथ कान की तरफ रखेंगे, हल्का सा नेक को स्ट्रेच देंगे ऑपोजिट साइड, बहुत जेंटल स्ट्रेच, ज्यादा आपको नहीं खींचना है, बहुत जेंटल स्ट्रेच। 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly relax. Now change the side. Second side. बहुत gentle stretch neck को. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, center, relax. ग्रीवा गोल गोल घुमाएंगे अब अपनी गर्दन को, सांस भरते हुए अपने राइट साइड से पीछे ले जाइए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड से वापस, लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से वापस। 5 टाइम्स करेंगे हम सर्कल, 5 टाइम्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट, इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale,
Okay, reverse. Inhale, exhale, reverse. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, last, exhale. Very good. दोनों हाथ सामने भर के सामने ले आएंगे. कोहनी नमन, सांस भरते हुए हाथ अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, stop, shoulder rotation, skanda sanchalan, 1, inhale, backward exhale, 2, 3, very good, 4, पूरा बड़ा सर्कल, 5, 6, सांसों के साथ, 7, very good, 8, पूरा, 9, last, 10, now reverse, 10, 9, very good, 8, 7, 6, 5, very good, 4, 3, 2, and 1. सेंटर. दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर रख लेंगे. वेरी गुड. नाउ इनहेल बढ़ते हुए स्ट्रेच अप, एक्सहेल बढ़ते हुए डाउन. सांसों के साथ करेंगे. इनहेल 1, एक्सहेल डाउन. इनहेल 2, exhale down. Inhale 4, exhale down. Very good. Inhale 5, पूरा stretch. Exhale down. Inhale 6, पूरा खींचिए. Exhale down. Inhale 7, पूरा खींचिए. Exhale down. 8, down. 9, down. And रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे. दोनों पैरों में हम थोड़ा सा गैप ले लेंगे, शोल्डर लेवल से ज्यादा. दोनों हाथ सामने करेंगे, कटी संचालन पूरी स्पीड के साथ. अपने आप को दोनों साइड आपको ट्विस्ट करना है, स्पाइन को ट्विस्ट करना है. ठीक है, हम करेंगे टोटल 30 काउंट तक. 30. अपने लेग्स को स्टेबल रखिए. केवल अपने अपर बॉडी को मूव कीजिए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. स्टार्ट. 1, पीछे देखिए. 2, 3, 4, 5, 6, दोनों हाथ सीधे. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, very good, 5, 4, 3, 2, and 1. दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हाथ इंटरलॉक. अब हमें ब्रीथ को होल्ड करना है, सांसों को रोकना है. ठीक है, ताड़ासन करेंगे और सांस को होल्ड करेंगे फॉर 10 seconds. ओके, नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच अप. इनहेल प्रॉपर एंड होल्ड. डू नॉट exhale, do not exhale. Stretch up maximum. 1, 2, 3, 4, 5, very good. 6, 7, 8, 9. Now slowly exhale, heel down, hands down. Very good. Second round of Kati Sanchalan, both hands forward, twists upper back. 1, 2, 3. Exhale and look back. 4, 5, 6, 7. Elbow straight. 8, 9, 10. Very good. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Interlock your fingers, both legs together. Inhale 20 seconds, breath hold. अभी 20 सेकंड रोकना है. फुल स्ट्रेच अप. एक बिंदु पर ध्यान. पूरा ऊपर खींच दीजिए, सांस को भर लीजिए और कोई भी सांस छोड़ेगा नहीं. प्रयास रखिए सांस लॉक रहे. 1, वेरी गुड. 2, 3, 4, बहुत अच्छे. 5, खींचिए और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, हाथ छोड़ते हुए धीरे धीरे हील डाउन, एक्सेल, बॉडी रिलैक्स, लास्ट एंड फाइनल राउंड फॉर 30 सेकेंड्स, ब्रेथ होल्ड, दोनों हाथ सामने, कटी संचालन, एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 1, एक्सेल 2, 7, 8, 9, twist, 10, 11, 12, very good, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सेंटर। आखिरी बार 30 सेकंड अपना बेस्ट देना है आपको, जितना आप सांस भर सकते हैं। जैसे ग्लास में हम पानी डालते हैं तो पानी धीरे धीरे उसका स्तर ऊपर आता है, सांस भरते हुए आपके हाथ ऊपर खुलेंगे, आपका पूरा डायफ्राम स्ट्रेच होगा और पूरा इनहेल करके आपको बॉडी में इनहेल होल्ड करना है। रेडी, दोनों हाथ सर पर रखिए, इंटरलॉक करते हुए सांस को पूरा भरते हुए, हाथ सीधे, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, पूरे हाथ सीधे स्ट्रेच कीजिए, full rib stretch and hold. 1, very good. 2, do not exhale. 3, 4, 5, very good. 6, 7, बहुत अच्छे. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बहुत ही बढ़िया. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Big thumbs up. Good job. Slowly come down, exhale and relax. बहुत ही बढ़िया. अभी हमने अपनी ब्रीथिंग से अपने बॉडी को चैनलाइज किया है. अब हम जाएंगे आगे प्रैक्टिस की और हम करेंगे अब मलासन शक्ति क्रिया. ठीक है, एक बार आप मुझे अच्छे से देखेंगे एंड देन आप प्रैक्टिस करेंगे. मैं एक बार और लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से जिन्होंने कैमरा बंद कर रखा है, क्योंकि आप मुझे नहीं दिख रहे, कुछ भी आप गलती करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा. ठीक है, या तो आप मुझे बिल्कुल ध्यान से देखिए. करना क्या है, इनहेल करते हुए हाथ हैंड्स अप करेंगे ऊपर नमस्ते में एंड लुक अप. ठीक है, जैसे ही एक्सहेल करते हुए आप नीचे जाएंगे, आपको जंप लेना है माउंटेन में और फॉरवर्ड में आना है मलासन में. ठीक है, इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, जंप इन माउंटेन, जंप फॉरवर्ड इन मलासन, इनहेल हैंड्स अप. मैं एक बार और करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए. सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जंप इन माउंटेन, jump in malasan and inhale up. Okay, show me thumbs up अगर आप सभी को क्लियर है. ओके, चलिए पोजीशन ले लीजिए सभी. लेट्स गो. 10 राउंड्स करेंगे एक साथ. 3, 2, 1. इनहेल हैंड्स अप, लुक अप, एक्सहेल हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, जंप इन माउंटेन. बहुत बढ़िया कमलेश मैम. नाउ जंप इन मलासन, फॉरवर्ड जंप. Very good. Now inhale, hands up, full body stretch and look up. हमेशा सांस के साथ गर्दन को ऊपर देखिए, अपने हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में. ठीक है, अब इसी को संचालित रूप से पूरे 10 राउंड तक करेंगे. 3, 2, 1, स्टार्ट. एक्सेल डाउन, माउंटेन, मलासन, इनहेल अप. सांसों का ध्यान रखिए. एक्सेल डाउन, माउंटेन, वेरी गुड, मलासन, वेरी गुड. इनहेल हैंड्स अप, very good. Exhale down, third round. Mountain, very good. Malasan, inhale, hands up, very good. Fourth round, down, mountain, Malasan, inhale, hands up, very good. Fifth round, exhale, mountain, Malasan, very good. Inhale, hands up, very good. Sixth round, exhale, तुरंत एक साथ चलिए, रुकना नहीं है. Down, mountain, ताकत से back, Malasan, inhale, hands up, very good. Down, mountain, Malasan, very good. Inhale, hands up,
exhale, mountain, very good. Malasan, inhale, hands up, last and final, exhale, mountain, very good. Forward, Malasan, बहुत बढ़िया, inhale, hands up, एंड नमस्ते, रिलैक्स। अब 5 बारी हम सांस लेंगे, यौगिक ब्रीथिंग। लंबी सांस भरिए अपने रिब्स में, जैसे ग्लास के अंदर पानी धीरे धीरे स्तर से ऊपर जाता है, अपने शरीर में 5 बारी सांस भरेंगे। एक हाथ आपका स्टमक पे, सेकंड हाथ आपका चेस्ट पे। लॉन्ग इनहेल, सांस को भरना शुरू कीजिए, एंड सांस बाहर छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, एंड रिलैक्स सेंटर। अभी हम करेंगे फुल बॉडी अपनी स्पाइन की मूवमेंट। हम 4 डायरेक्शन में स्पाइन को ट्रेन करते हैं। आप सभी जानते होंगे हमारे प्लेन्स होते हैं, बॉडी में प्लेन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लेन्स होते हैं हमारे? सजाइटल प्लेन, ठीक है, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। जब भी हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हमें चार तीनों तीनों प्लेन के अंदर अपनी बॉडी को ट्रेन करना होता है हमेशा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम अपने स्पाइन को 4 डायरेक्शन में, अपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन पूरे अच्छे से ट्रेन करेंगे इन 4 डायरेक्शन। कैसे? 1 2, बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, ग्राउंड टच। ओके, अगेन 1 2, बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। ओके एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलिए पोजीशन ले लेंगे, पैरों में शोल्डर लेवल जितना थोड़ा सा गैप, एंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कीजिए, एक्सेल, राइट लेफ्ट, 1, बहुत बढ़िया, 2, बैक बेंडिंग, वेरी गुड, एंड फ्रंट बेंडिंग। एक लय बना लो, एक एनर्जी का एक संचालित रूप बना लो कि आप लगातार आप उसको परफॉर्म कर सकें, एक सेकंड आपका पॉज ना हो। हम 10 राउंड्स करेंगे, स्टार्ट कीजिए। 1, जब भी हम फ्लोर टच करेंगे काउंट करेंगे 1, स्पीड अप, लेट्स गो, 1 2, बैक, फ्रंट, बहुत बढ़िया। फ्लोर टच करते ही 1 काउंट कीजिए, और ऐसे ही आपको 10 करने हैं। अभी सेल्फ काउंटिंग के साथ शुरू हो जाइए, पीछे, पूरा आगे, हाथों से जमीन को टच कीजिए। राइट लेफ्ट, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, राइट लेफ्ट, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, राइट लेफ्ट, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, वेरी गुड, राइट लेफ्ट, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, राइट लेफ्ट, back bending, forward bending, right left, back bending, forward bending, right left, back bending, forward bending, right लेफ्ट, लास्ट, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। चलिए तैयार हो जाएंगे। अब इसी को ही करना है होल्ड। ठीक है, तो अपने दोनों लेग्स को सेंटर पोजीशन रखेंगे, थोड़े से वाइड ओपन, बोथ हैंड्स अप। अब एक तरफ पट्टी संचालन करेंगे और 5 बारी सांस लेंगे राइट रिब केज के अंदर। लुक टुवर्ड्स द राइट साइड, स्ट्रेच एंड स्टार्ट, इनहेल एक्सहेल इन द राइट रिब केज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, पूरी चेस्ट में सांस, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale and exhale, slowly center, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, 5 times inhale, exhale in the left rib cage, inhale, exhale, inhale, पूरी चेस्ट अप, exhale, पूरी सांस भरिए, inhale, exhale, inhale, exhale, लास्ट इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों हाथों को कमर कमर पे सपोर्ट देते हुए पीछे जाइए, 10 सेकेंड्स होल्ड, जितना आप जा सकते हैं क्षमता अनुसार, बिना नी मोड़े, बिना घुटनों को मोड़े, जितना आप पीछे जा सकते हैं। 10 सेकेंड्स होल्ड, 10 9 8, वेरी गुड, 7, बहुत अच्छे, 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी दोनों हाथों को सामने ले आइए, फॉरवर्ड टच, एक्सहेल, दोनों हाथ जमीन पर, रिलैक्सिंग पोजीशन में, कुछ तनाव नहीं देना, बस हाथों को फ्लोर से टच करने का प्रयास। गर्दन रिलैक्स, नी रिलैक्स, आपकी एल्बो एंड शोल्डर रिलैक्स। होल्ड करेंगे यहीं पे, 10 9, वेरी गुड, 8 7 6 5 4 3 2
1 एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया, सेंटर आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। नाउ वी आर रेडी टू चैनलाइज अवर एनर्जी इनटू परफेक्ट डायरेक्शन। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आप सभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास पहले भी कर चुके हैं ना? शो मी थम्स अप इफ यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का थम्स अप दिख रहा है। तो आज हम उसमें अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। आज हम आईज क्लोज करके अभ्यास करेंगे, ठीक है? आंखों को बंद कर लेंगे और उसका जो ध्येय मात्र, जो हमारी धारणा है, वो हम अपनी अंतरात्मा को बनाएंगे और अपनी अंदर की एनर्जी से हम आज कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या है, एक चीज का ध्यान रखना, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है और कोई चीज का ध्यान नहीं रखना, बाकी आप सभी परफेक्ट है सूर्य नमस्कार में। करना क्या है, दोनों पैर जहां से शुरू होंगे वहीं पर ही खत्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका मैट का जो आपका फर्स्ट हिस्सा है, स्टार्टिंग एज ऑफ योर मैट, आपको वहीं पर अपने टोज रखने हैं एंड पूरा चक्रासन कंप्लीट करके वहीं पर ही फिनिश करना है, ठीक है? तो आपको ज्यादा मूव नहीं करना। करना क्या होता है, हम करते करते पीछे चले जाते हैं और कभी पीछे पीछे करते आगे रह जाते हैं। तो आपको बिल्कुल एक सेंटर में अपनी एनर्जी को रखकर पूरा चक्र आपको सूर्य नमस्कार कंप्लीट करना है। इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। राइट बैकवर्ड, लेफ्ट बैकवर्ड, नी डाउन, चेस्ट डाउन, स्लोली अप, माउंटेन, राइट फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड, इनहेल हैंड्स अप एंड नमस्ते। गॉट इट? शो मी थम्स अप इफ यस। और हम करेंगे 20 राउंड इन वन गो, आईज क्लोज के साथ। तो चलिए पोजीशन ले लीजिए सभी, मैं सभी को देख रहा हूं। लेट्स गो। 3 2 1, मैट के एज पे आ जाइए सभी। ओके, आईज क्लोज। अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने धारणा, अपने मन के अंदर अपने ध्येय को बनाइए एंड शुरू कीजिए सूर्य नमस्कार 20 राउंड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5, eyes closed, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3, मेरी क्लॉक के साथ, 4 5, माउंटेन, 6, वेरी गुड, 7, भुजंगासन, 8 9 10 11 12, 1, eyes closed, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड। 1, कंटिन्यू, 3 राउंड हुए हैं। 2, थोड़ी सी गति बढ़ाइए। 3, मेरी गति के साथ, रुकना नहीं है किसी भी पोज में। 4, होल्डिंग के लिए हम अलग से करेंगे। 5 6, तुरंत जाते ही नेक्स्ट पोज। 7 8 9, बहुत बढ़िया। 10 11, लास्ट 12, 1, स्पीड अप। 2, मेरे साथ। 3, वेरी गुड। 4 5, बहुत अच्छे। 6 7 8 9 10 11 12, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा गति बढ़ाइए। 8 9 10 11 and 12, very good. 1 2, speed up. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1, speed up, मेरी गिनती के साथ। 2 3 4
5, बढ़ाइए गति, 6, बहुत अच्छे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, very good, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत बढ़िया, 6, 7, गति बढ़ाइए, आंखें बंद, 8, 9, 10, 11, 12, 1, बहुत बढ़िया, 2, 3, समय की चिंता मत कीजिए, अपने आसनों पर ध्यान दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत बढ़िया, 12, 1, कंटिन्यू कंटिन्यू, 2, स्पीड बढ़ाइए, तभी कह रहा हूं, 3, बहुत अच्छे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, very good, 10, 11, 12, 1, 2, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, 3, बस गति में रहिए, 4, 5, 6, आंखें बंद रखिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, गति में रहिए, 1, तुरंत, 2, 3, बहुत अच्छे, 4, सूर्य के प्रकाश को महसूस कीजिए अपनी आंखें बंद करके, 5, बहुत अच्छे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वेरी गुड, 1, 2, गति में आइए मेरे साथ, 3, 4, बहुत बढ़िया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत अच्छे, 12, 1, चलते रहिए, 2, 3, 4, बहुत अच्छे, 5, 6, 7, 8, लगातार, 9, वेरी गुड, 10, 11, 12, बहुत बढ़िया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत बढ़िया, 1, हारना नहीं है, देखो हारने जैसी फीलिंग आ रही होगी, अपने आप को एक्टिव रखो, 1, वेरी गुड, कंटिन्यू, 2, स्पीड अप करके रखिए, 3, बहुत अच्छे, 4, 5, 6, मेरे नंबर के साथ मूव होते जाइए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्टार्ट, 1, बहुत बढ़िया, 2, आंखें बंद, 3, सूर्य का प्रकाश, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत अच्छे, 9, 10, 11, लास्ट, 12, अब हर पोजीशन पे आपको ओम बोलना है, ओम, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, हर पोजीशन पे, 5, 6, 7, 8, ओम का उच्चारण, 9, 10, 11, 12, वेरी गुड, 1, ओम, 2, ओम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्टार्ट, 1, वेरी गुड, 2, हारना नहीं है, 3, लगातार, 4, लगातार, 5, लगातार, 6, लगातार, 7, लगातार, 8, लगातार, 9, लगातार, 10, लगातार, 11, लगातार, 12, 1, वेरी गुड, कुछ ही बचे हैं बस, 2, हारना नहीं है, 3, 4, बहुत बढ़िया, 5, बहुत बढ़िया, 6,
वेरी गुड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत बढ़िया, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 more, 1, very good, 2, 3, 4, 5, बेस्ट दीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओम बोलते रहिए, 1, लास्ट 2 बचे हैं, 2, ओम का उच्चारण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट 12, आंखें बंद कर लीजिए। अभी सांस, आंखें खोलिएगा मत, हाथ धीरे से नीचे, 5 बारी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, रेडी फॉर द होल्डिंग राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। अभी हम होल्ड करेंगे हर पोजीशन में, 5 बारी सांस लेंगे, 5 बारी सांस छोड़ेंगे, ठीक है। एक स्थान पर खड़े रहिए अपने सूर्य नमस्कार की स्थिति में, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर, सूर्य के प्रकाश को महसूस कीजिए। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, अभी होल्ड करके रखिए, एक्सेल, नो नो नो, अभी सूर्य नमस्कार नहीं, इनहेल, एक्सेल, केवल शरीर को इनहेल एक्सेल कीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, नमस्ते पोजीशन, रेडी फॉर 1, होल्ड, 5 बारी सांस लेंगे, सो छोड़ेंगे, इनहेल 1, वेरी गुड, 2, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सहेल, सेकेंड पोजीशन, हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ पीछे खींच दीजिए, बहुत बढ़िया, कमर में तनाव, होल्ड कीजिए, 1, एक्सेल, 2, एक्सेल, कोर को फील कीजिए, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सेल, एक्सेल प्रॉपर करते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ राइट लेफ्ट आपके एंकल के, अपने सर को हल्का सा तनाव खिंचाव देंगे अपने घुटनों की तरफ और घुटने रखेंगे सीधे, लंबा गहरा सांस अंदर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अपना राइट लेग पीछे ले जाते हुए दोनों अपनी दृष्टि से आसमान की तरफ या अपनी नासिका की तरफ, नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि बनाएं, अदरवाइज अपने दोनों भवों के बीच में या तो आसमान की तरफ देखें, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे, फोकस, सांस अंदर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सहेल, बहुत बढ़िया, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सेल, अपना लेफ्ट लेग पीछे ले जाते हुए माउंटेन पोजीशन और दृष्टि अपनी नाभि की तरफ, अपने नाभि को देखने का प्रयास कीजिए, पूरे शोल्डर को अंदर खींचते हुए नाभि की ओर दृष्टि, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, स्लोली नी डाउन, चेस्ट डाउन, अष्टांग नमस्कार, आपके 8 बॉडी पार्ट्स फ्लोर के साथ संपर्क में रहते हैं, अष्टांग नमस्कार, सांस भरिए, सांस छोड़िए, बस इसमें एक बार और थोड़ी देर विराम लीजिए इसी अवस्था में। यहां से हमें अपने आसनों को दोहराना है, सांस भरते हुए चेस्ट अप, भुजंगासन, अप, इनहेल, वेरी गुड, नाउ एक्सेल, 1, एल्बो को बेंड कीजिए 50%, 50% एल्बो बेंड, नेवल पॉइंट ग्राउंड से टच रखिए, 1, एक्सेल, 2, हाइपर नहीं करनी बैक बेंडिंग, वेरी गुड, 3, 4, 5, अप,
mountain, full up, look towards your navel point. 5 seconds, inhale, exhale, inhale, exhale. अपनी नाभि को देखिए, प्रयास कीजिए अपनी नाभि को देखने का। बहुत अच्छे। इनहेल, exhale, inhale, exhale, लास्ट इनहेल, एक्सेल। राइट पैर को आगे लेकर जाइए, पूरी 15 उंगली एक साथ, हाथों के बिल्कुल बीच में, दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग या अपने दोनों बाहों के बीच में, या फिर खुले आसमान की तरफ। 1, एक्सेल, 2, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सेल। दोनों पैर एक साथ, पाद हस्तासन। बहुत बढ़िया। आंखें बंद, सारा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर। होल्ड 1, एक्सेल, 2, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सेल। इनहेल, हस्तोत्तानासन, पीछे की ओर सांस पूरा भरते हुए। बढ़िया। होल्ड 1, एक्सेल, 2, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सेल। नमस्ते। आंखें बंद, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आंखें बंद, मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को रफ कीजिए, अच्छे से ऊर्जा बनाइए दोनों हाथ में, और अपने गले पर स्पर्श कीजिए, गले पर, विशुद्धि चक्र पर। रिलैक्स, पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए। बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे सेंटर, तैयार हो जाइए आसन प्रैक्टिस के लिए। सूर्य नमस्कार इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी प्राण शक्ति को बैलेंस करता है, दोनों राइट एंड लेफ्ट, आपकी ईड़ा और आपकी पिंगला, दोनों को, स्वर को आपको बैलेंस करता है और बॉडी के हर मूवमेंट में ट्रेन करता है। क्यों हम भी अपनी क्लासेस में सूर्य नमस्कार सबको सिखाते हैं, उसका उद्देश्य यही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। देयर आर 3 प्लेन्स ऑफ बॉडी, सजाइटल, फ्रंटल एंड थर्ड इज ट्रांसवर्स। तो हमारा जो सूर्य नमस्कार है वो तीनों प्लेन्स के अंदर बॉडी के सारे मूवमेंट्स को, शोल्डर से लेकर, हिप से लेकर आपके एंकल तक। अब आप कहोगे एंकल कैसे, याद है भुजंगासन जब करते हैं तो हम एंकल को स्ट्रेच कर देते हैं, पीछे पीछे की ओर खींचते हैं, देन हम वापस अंदर लाके देन माउंटेन में जाते हैं। सो आपके हेड से लेकर जब हम पर्वत आसन करते हैं, पर्वत आसन के अंदर हम अपनी नेक को अंदर की ओर खींचते हैं, और जब हम हस्तोत्तान करते हैं तो नेक को पीछे की ओर खींचते हैं। तो टिल योर हेड, अपने आपके सर से लेकर आपके टोज तक पूरी बॉडी के मूवमेंट को आपको ये ट्रेन करता है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसको केवल एक्सरसाइज ना समझकर उसका आध्यात्मिक पक्ष भी रखकर अगर हम उसको ट्रेन करेंगे सूर्य नमस्कार को, तो उसके लाभ और बढ़ जाते हैं। ठीक है। किस किसने आंख बंद करके प्रैक्टिस करी पूरे 20 राउंड्स? शो मी थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो आपको अनुभव तो हुआ होगा, जो शारीरिक आपकी ऊष्मा है उसका अनुभव आपको हुआ होगा। बहुत बढ़िया। एक बार ऐसे करो, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। चलिए अब हम यहाँ से जाएंगे आसनों की तरफ, और सबसे पहले हम विन्यासा फ्लो करेंगे ब्रीथ के साथ, और उसके बाद हम स्पेसिफिक आसन्स को होल्ड करेंगे, और उसमें किस आसन में कैसे दिक्कत आ रही है उसके लिए हम स्पेसिफिक ओपनिंग और स्ट्रेचिंग करेंगे। आज मैं आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बताऊंगा कि आपके हेड से लेकर आपके टोज तक आप हर एक मसल्स को कैसे ओपन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी लैट मसल हो, लेटिमस डोर्साई, जो आपके शोल्डर के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, चाहे वो आपके हैमस्ट्रिंग हो जो आपके फॉरवर्ड बेंडिंग और आपके हिप मूवमेंट्स को होल्ड करती है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक विन्यासा का फ्लो करेंगे। आप थोड़ा सा रेस्ट के साथ साथ आप मुझे देख सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आ जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, आ जाएंगे। इनहेल एक्सहेल करेंगे 3 टाइम्स, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल।
3 टाइम्स करने के बाद इनहेल करते हुए हम जाएंगे डायरेक्टली चेयर पोजीशन में। इसको हम बोलते हैं उत्कट आसन। चेयर पोजीशंस में जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, चेयर पोजीशंस में जाएंगे, एक्सहेल करेंगे। 5 टाइम्स हमें चेयर पोजीशन करनी है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। स्लोली एक्सहेल इनहेल के साथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल 5 टाइम्स। जैसे ही 5 टाइम्स कंप्लीट होंगी हम पूरा जाएंगे फॉरवर्ड बेंड की तरफ। यहाँ पर एक बार इनहेल एक्सहेल करेंगे और अपना राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। ओके, राइट लेग पीछे संचालन में, कमर पर दोनों हाथ और होल्ड करेंगे अच्छे से, बैक बेंड। ओके, देन यहाँ से फॉरवर्ड एंड माउंटेन डाउन, भुजंग, पूरा सूर्य नमस्कार का स्टेप करते हैं। सेकंड लेग फॉरवर्ड एंड होल्ड। ओके, देन द बैक, माउंटेन, नी डाउन, भुजंग, बैक। अब यहां से जंप लेकर फॉरवर्ड, straight and start 5 times again. 1, 2, 3, 5 के बाद inhale, exhale, normal, relax. Okay, got it? Show me thumbs up if yes. Very good. ये आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ से लेकर आपकी क्वाड स्ट्रेंथ, आपकी लेग स्ट्रेंथ, तीनों को वो में टारगेट करेगा। ठीक है, चलिए मैट के सामने खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे हमारे फर्स्ट विन्यासा फ्लो के लिए। ब्रीथिंग का ध्यान रखते हुए तैयार हो जाइए इनहेल एक्सहेल के साथ। स्टार्ट, इनहेल, हैंड्स अप, नमस्ते, वेरी गुड। सर एक्सहेल, एक्सक्यूज मी। यस मैम। सर मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहता है घुटने में, मैं करूँ कि नहीं सारे? नहीं नहीं, अगर आपको घुटने में ज्यादा पेन रहता है तो आप मत कीजिए, आप सूर्य नमस्कार की वेरिएशन कर लीजिए। घुटना अप डाउन बेंड मत कीजिएगा, बस सूर्य नमस्कार में जाकर एक पैर आगे आपको कमर का स्ट्रेच देना है, जैसे हम चंद्र नमस्कार में करते हैं ना। केवल आपको हाँ उल्टा सर। करना, बाकी आप केवल स्क्वाट वाली पोजीशन हटा दीजिए, बाकी सब आप कर लीजिए। ठीक है सर सर। मुझे शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, तो बहुत बार हो जाता है इसको। ओके, अगर शोल्डर्स पे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है तो आप आगे झुकने वाला मत कीजिएगा, आप स्टैंडिंग में ही कर नहीं, लीजिए। जहाँ सीधा पे प्रेशर देना है, जैसे जंप करके आना है भुजंगासन, वो मैं स्किप कर आप सकती हूँ। स्टेप आराम से आइए। जिसको किसी भी पोजीशन में दिक्कत हो रही है आप उसको आराम से कीजिए, क्योंकि आप अपने शरीर को बेहतर जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको दिक्कत हो रही है उसका आप रिग्रेशन वर्जन को करिए। ठीक है, चलिए बाकी सभी तैयार हो जाइए अपना बेस्ट देने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे इनहेल एक्सहेल विद हैंड्स। स्लोली इनहेल अप, exhale, hands down, only hands. Inhale, hands up, exhale, hands down, inhale, hands up, exhale, hands down. Now start Utkatasana. Inhale, hands up, down. Very good. Exhale, stand up. Inhale, Utkatasana, down, up, down. 3, up, down. 4, up. चलिए, down. 5, up, hands down, Padhastasana. Padhastasana, hands down. Inhale, exhale 1 time. Inhale, exhale. Right leg backward. बहुत बढ़िया। दोनों हाथ कमर पर. Place your both hands on your lower back. Now look up. Stretch your neck. Look up. Very good. And hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Both hands down. माउंटेन एक ही रिदम में करना है। माउंटेन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग, अगेन माउंटेन, देन सेकंड लेग फॉरवर्ड, तब पॉज लेना है। स्टार्ट, माउंटेन, भुजंग, डाउन, उसके बाद भुजंग, अष्टांग नमस्कार, भुजंग। वेरी गुड। अगेन माउंटेन, रुकना नहीं है, ये एक रिदम में चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। सेकंड लेग फॉरवर्ड एंड स्ट्रेच एंड होल्ड। बढ़िया। नाउ स्ट्रेच, दोनों हाथ हिप पर, प्रेस योर पेल्विक डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड होल्ड। आराम से अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। 1, वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, आराम से। 6, बहुत अच्छे। 7, 8, 9 और 10, दोनों हाथ डाउन। अगेन एक रिदम के साथ, माउंटेन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग, माउंटेन। वेरी गुड। माउंटेन में आप पॉज लेंगे 5 सेकेंड्स का। 5, माउंटेन होल्ड, 4, 3, 2 एंड 1, जंप फॉरवर्ड,
जंप फॉरवर्ड, वेरी गुड। नाउ पादहस्तासन में आएंगे, नीचे नहीं बैठना मलासन में, पादहस्तासन, वेरी गुड। नाउ स्टार्ट, इनहेल करते ही चेयर पोज में आना है, इनहेल चेयर पोज, हैंड्स अप करते हुए डाउन, वेरी गुड। अभी एक्सेल डाउन स्ट्रेट, इनहेल चेयर पोज 1, इनहेल चेयर पोज 2, वेरी गुड, 3, बहुत अच्छे, लास्ट 4, रिलैक्स 5, रिलैक्स, नमस्ते, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अभी आपने बहुत बड़ी क्या सीरीज सभी को समझ में आ गई? शो मी थम्स अप इफ यस। ओके, ये हमारा बेसिक मूवमेंट की सीरीज है। अगर ये आपने ग्रीन टिक कर दी तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें नए आसनों का सम्मेलन करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अभी हम इसके अंदर 3 आसन जोड़ेंगे। कौन कौन से? वॉरियर 1, वीरभद्रासन 1, वॉरियर 2 एंड वॉरियर 3। आप सभी ने इसका अभ्यास किया है पहले? शो मी थम्स अप इफ यस। वीरभद्रासन 1 2 3 सीरीज, बहुत ही बढ़िया, बिग थम्स अप, बहुत बढ़िया, बिग थम्स अप। अभी चलिए स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कैसे, मैंने आपको एक रिदम सिखाई है, वो रिदम कौन सी है? माउंटेन, उसके बाद नीचे सांग नमस्कार, भुजंग एंड माउंटेन। माउंटेन पे हमारा काम खत्म होता है, उससे पहले कैसे करना है ध्यान से देखिए एक बार मुझे। और जिनको भी कठिनाई हो अपना रिग्रेशन कर सकते हैं, पोज को करने में जाने की स्थिति में आप चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको ना आता हो देन यू कैन, आप पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको क्लिक कर कर दिखा रहा हूँ तीनों, मैं थोड़ा फास्ट कर कर दिखाऊंगा तो आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है? सो 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट। देन हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन के बाद हमारा राइट लेग बैकवर्ड। अब यहाँ से हम होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। डाउन के बाद हम एल्बो डाउन कर देंगे नीचे, ओके? एल्बो डाउन किया, अपने हिप को ओपन किया, डाउन करने के बाद हैंड स्ट्रेट और हैंड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, देन डाउन। अब यहां से आ जाएंगे पीछे, माउंटेन। अभी रिपीट करना है सेम हमें सारा, डाउन, अप, mountain, second leg forward and stretch 5 seconds, elbow bend stretch 5 seconds and opposite stretch 5 seconds। ये कंप्लीट हुआ। अगेन गो टू द माउंटेन। अब यहां से करेंगे हम वीरभद्रासन, ठीक है? तो 1 leg फॉरवर्ड, इनहेल अप, वीरभद्रासन 1, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, हैंड्स डाउन, डाउन, सेम रिपीट। याद रखना हमेशा एक बार के बाद आपको वो रिदम पूरी करनी है। डाउन, भुजंगासन, अप, सेकंड लेग फॉरवर्ड एंड 10 सेकेंड्स। मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी कि मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा कैसे करना है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। देन डाउन, रिपीट द सेम, कंप्लीट हुआ। सेकंड लेग फॉरवर्ड, स्विच टू द वॉरियर 2, ओके? ऐसे ही स्विच करना है नीचे, माउंटेन भुजंग, रिपीट किया पूरा, देन सेकंड साइड, ऐसे ही पूरा तीनों कंप्लीट करना है। शो मी थम्स अप इफ यस। आपने को समझ में आ गया बेसिक फ्लो? बढ़िया, चलो फिर मैट पे आ जाइए। इसके बाद हम करेंगे स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग्स फॉर फुल बॉडी। चलो 3 2 1 मैट पे आ जाएंगे सामने, बहुत अच्छे। चलिए सबसे पहले बार करेंगे 5 बारी चेयर पोजीशन। 3 2 1 स्टार्ट, इनहेल 1, एक्सेल 2, वेरी गुड, कंटिन्यू, 3 4 5, पाद हस्तासन, वेरी गुड। मेरी काउंट के साथ चलिएगा बस, आगे नहीं जाना बस। पाद हस्तासन, वेरी गुड। नाउ राइट लेग बैकवर्ड, सीधा पैर पीछे, हिप डाउन, दोनों हाथ कमर पर, 5 सेकेंड्स होल्ड, बहुत बढ़िया। बस मेरे चाल के साथ चलते जाइए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 5 4 3 2, दोनों एल्बो डाउन आपके एंकल के पास, बोथ एल्बोज डाउन फ्रंट ऑफ योर एंकल, फील डीप स्ट्रेच इन योर हिप, फ्रंट लेग एंड होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3, दोनों एल्बो सीधी, और जोन सा पैर आगे वही वाला हाथ ऊपर, जोन सा पैर आगे वही वाला हाथ ऊपर, एंड ट्विस्ट योर स्पाइन, फील योर क्वाड स्ट्रेच अपने पीछे वाले लेग में, हिप को डाउन रखिए, होल्ड कीजिए। 1 2, बहुत अच्छे, 3 4 5, बहुत बढ़िया। सेंटर आ जाएंगे वापस। अभी रिदम कंप्लीट कीजिए, जब भी मैं रिदम बोलूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी रिदम। माउंटेन, अष्टांग नमस्कार, 1 सेकेंड में हो जानी चाहिए रिदम कंप्लीट, एंड तुरंत माउंटेन पे आके ले लेना है आपको पॉज,
वेरी गुड. नाउ सेकंड लेग फॉरवर्ड. वेरी गुड. सेकंड लेग फॉरवर्ड. बहुत ही बढ़िया. ओके, दोनों हाथ कमर पर. प्रेस योर पेल्विक डाउन. लुक अप. होल्ड 5 सेकेंड्स. 5 4. वेरी गुड. 3 2 1. बहुत ही बढ़िया. दोनों हैंड्स डाउन फॉरवर्ड. 10. आराम आराम से करो. 9 8 7. बहुत अच्छे. 6 5 4 3 2 1. एल्बो स्ट्रेट. जोन सा लेग फॉरवर्ड है, सेम हैंड लुक अप. स्पाइन ट्विस्ट. फील डीप स्ट्रेच इन योर क्वाड्स बैकवर्ड. सभी मैम हैंड्स मतलब एल्बो स्ट्रेट नीचे फ्लोर वाली. 10 9 8 7 6 and relax. Mountain rhythm complete. Mountain rhythm complete. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. अपनी एनर्जी को फील कीजिए. वेरी गुड. माउंटेन पे ले लेना है पॉज, उसके बाद फिर मैं गाइड करूंगा. नाउ राइट लेग फॉरवर्ड अगेन. राइट लेग फॉरवर्ड अगेन. बोथ हैंड्स अप. वॉरियर 1. होल्ड. वॉरियर 1. बोथ हैंड्स अप. पीछे वाले लेग को नी को अप कीजिए कमलेश मैम, फ्लोर से अप. वेरी गुड. होल्ड 1 10 सेकेंड्स. 2 3 4. आराम से अंजू मैम. 5 नो प्रॉब्लम. 6 कोई जल्दबाजी नहीं है. 7 8 9 10. दोनों हाथ फ्लोर पर. कंप्लीट द रिदम. कंप्लीट द रिदम. वेरी गुड. माउंटेन पे रुक जाना है आपको. वेरी गुड. सेकेंड लेग फॉरवर्ड. सेकेंड लेग फॉरवर्ड. बहुत बढ़िया कर रहे हो आप सभी, बस बने रहो. ओके, माउंट वॉरियर विद द सेकेंड लेग. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डाउन. रिदम. आराम से रिदम कंप्लीट कीजिए. बहुत ही बढ़िया. पूरी रिदम को कंप्लीट करते ही माउंटेन पे पॉज ले लीजिए. ओके, सेकंड लेग फॉरवर्ड. राइट लेग फॉरवर्ड. राइट लेग फॉरवर्ड. रेडी फॉर वॉरियर 2. ट्विस्ट द सेकंड साइड. बढ़िया. वॉरियर 2 एंड होल्ड. वॉरियर 2. वेरी गुड. 1 2. बहुत अच्छे. 3 4. अपने हिप की पावर को महसूस कीजिए. 5 6 7 8 9 और 10. दोनों हाथ फॉरवर्ड. कंप्लीट द रिदम. बहुत बढ़िया. चलिए, कंप्लीट द रिदम. सेकेंड लेग फॉरवर्ड आफ्टर माउंटेन. बहुत बढ़िया. आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी. चलिए, सेकेंड राउंड. बढ़िया. होल्ड 1. नम्रता मैम वॉरियर 2. वॉरियर 2. ट्विस्ट टू द साइड. साइड में ट्विस्ट हो जाइए. यस. होल्ड 10 9. पूरी ताकत लगाइए अपने पैर से. हिप से ताकत लगाइए. ग्रॉइन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए. अपने पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए. वेरी गुड. 5 4 3 2 1. सेंटर. वेरी गुड. फॉरवर्ड. कंप्लीट द रिदम. रिदम नहीं भूलनी हमें हमेशा एक लेग को यूज करने के बाद. बहुत इंपॉर्टेंट है रिदम. आराम से कंप्लीट करके माउंटेन पे पॉज. वेरी गुड. राइट लेग फॉरवर्ड अगेन. अभी हमारा लास्ट लेग है वॉरियर 3. वॉरियर 3 याद है ना सभी को. चलिए, अप. वॉरियर 3. वॉरियर 3. ओके. नो 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 नो. वॉरियर 3 किसी ने भी. पर वेरी गुड नम्रता मैम. वॉरियर 3. फ्लाइंग पोज. दोनों हाथ आगे नमस्ते मुद्रा में. एक लेग अप. फ्लाइंग. यस. बहुत बढ़िया सावी मैम. बहुत बढ़िया अंजू मैम. वॉरियर 3. बहुत बढ़िया. होल्ड कीजिए धीरज सर. वॉरियर 3. वॉरियर 3 में पीछे वाला पैर हवा में जाएगा. सामने नमस्ते आसन में होल्ड. बहुत बढ़िया अंजू मैम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से नीचे डाउन. जैसे गए थे वैसे ही आना. बहुत बढ़िया. कई लोग तो सीधा खड़े हो जाते हैं, सीधा पाद दंडासन में सामने समस्थिति में. चलिए, बहुत बढ़िया. माउंटेन रिदम कंप्लीट कीजिए. फटाफट से दूसरे लेग के लिए तैयार हो जाइए. बहुत बढ़िया अंजू मैम. गुड मोटिवेशन एवरीवन. बहुत बढ़िया. कंप्लीट द फुल रिदम एंड रेडी फॉर द सेकंड लेग. सेकंड लेग वॉरियर 3. अप. पूरा पीछे वाला पैर हवा में उठा दीजिए.
पूरी अपने बॉडी को एक एरोप्लेन बना लो। वेरी गुड। होल्ड 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस आ जाओ, धीरे से वापस, जैसे गए थे वैसे ही वापस। बहुत बढ़िया। कंप्लीट द रिदम, कंप्लीट द रिदम। माउंटेन पे होल्ड हो जाइएगा, 10 सेकेंड्स माउंटेन होल्ड करेंगे। ओके, माउंटेन होल्ड। अपनी नेवल पॉइंट को देखिए, होल्ड कीजिए। ज्यादा अंदर हाइपर स्ट्रेच नहीं करना है, माउंटेन में सीधा रखिए आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भुजंगासन से आ जाइए, भुजंगासन, 5 सेकेंड्स होल्ड। इन सभी को हमने उस टाइम अपनी ऊर्जा को तीव्र करने के लिए किया था। अब हम इनको रेस्ट कर, मतलब इस पोजीशन में रेस्ट कर कर बॉडी के विभिन्न अंगों को भी आराम देंगे। 5 4 3 2 1। माउंटेन जंप फॉरवर्ड, mountain jump forward between your hands. Very good. Ready for chair position 5 times. Inhale 1 chair position. Very good. 2 3 हाथों के साथ, 4 5। वेरी गुड, रिलैक्स, नमस्ते। अब अपने राइट हैंड को ऐसे लीजिए और लेफ्ट शोल्डर पर ऐसे कीजिए। बहुत बढ़िया किया सभी ने, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मतलब जो आपकी लय थी एक साथ चलने की, कमांड थी, वो आप सबकी ऊर्जा एक साथ जुड़ चुकी थी, सबके कदम ताल एक साथ चल रहे थे। बहुत ही बढ़िया, बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब तैयार हो जाएंगे हम आसन करेक्शन के लिए। ठीक है, अभी हमने तीनों आसन कर तो लिए, वॉरियर 1 2 3, बट स्टिल देयर आर अलाइनमेंट मिस्टेक्स आई हैव नोटिस्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों आसनों में, और बेहतर कैसे कर सकते हैं। कितने लोगों को अपना थाइज फील हो रही थी वाइल होल्डिंग वॉरियर 1 2 3? वेरी गुड। ओके ओके, गुड जॉब, गुड गुड। अभी कितने लोगों को हैमस्ट्रिंग फील हो रही थी वाइल परफॉर्मिंग वॉरियर 3? हैमस्ट्रिंग, ओके ओके, आई कैन सी 3 हैंड्स 4 हैंड्स। ओके, गुड जॉब। ओके, अभी हम क्या करेंगे, तीनों आंसू के अलाइनमेंट्स को चेक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक बार, आप मुझे देखिए, देन आप परफॉर्म करेंगे। ओनली 5 सेकंड जस्ट फॉर लर्निंग। ओके, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट में। इसके साथ साथ क्या होगा, आपका रेस्ट भी होता रहेगा और आप तैयार भी हो जाओगे अपने नेक्स्ट आसन के लिए। अब हमारी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है, अब हमें हर पार्ट की एक सिंगल सिंगल स्ट्रेचिंग समझनी है। ठीक है, अभी हम पहले इस तीनों आसनों को क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई डाउट ना रह जाए। जब भी आप वॉरियर 1 करते हैं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो ये मेरी वॉरियर 1 की पोजीशन है, इसके अंदर कई लोग की डीप स्ट्रेच होता है। देखो, मैंने कई लोगों को देखा बिल्कुल डीप स्ट्रेच कर रखा है। ये वाला जो नी है, ये आपके टोज को क्रॉस कर रहा है आगे। ये नी आपके टोज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नी शुड बी अलाइन विद योर एंकल जॉइंट। आपका जो एंकल जॉइंट है वो आपके नी के साथ एक लाइन में होना चाहिए, पैरेलल टू द नी आपके एंकल होना चाहिए। देन आपकी क्वाड्स मसल्स एक्टिवेट होंगी, देन आपका हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच होगा। ठीक है, अभी पीछे वाले लेग की पोजीशन अगर हम देखें, तो जो पीछे वाला लेग है वो आपका अंदर की तरफ रहेगा, डॉर्सी फ्लेक्शन में रहेगा, प्लांटर में नहीं, डॉर्सी में। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, डाउन करके पीछे वाले लेग को फ्लोट करके ऐसे ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे नहीं, पैरों को अंदर रखना है, इसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, देन अप करना है, अपने बॉडी को पेल्विक को कंट्रोल में रखना है ताकि हमारी पेल्विक मसल्स भी स्ट्रांग हो। देन यहाँ पर इनहेल अप एंड लुक अप। सब लोग सामने देख रहे थे, सामने नहीं, लुक अप, अपने हथेलियों के बीच में, एंड होल्ड, दिस इज। और देखो नी मेरा, देखो नी, नी ऐसे बेंड नहीं रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेच। तो ये है हमारा वॉरियर 1। ठीक है, अब देखते हैं वॉरियर 2। वॉरियर 2 में कई लोग गलती कर रहे थे ऐसे होल्ड करने की, नी 90 डिग्री बेंड नहीं था, हिप प्रॉपर्ली डाउन नहीं था। आपको क्या करना है, हिप को डाउन रखना है। जब आप वॉरियर 1 में आते हैं ना, वॉरियर 1 से बस आपको स्विच करना होता है इन वॉरियर 2। सेम, इसमें भी सेम अलाइनमेंट है, नी आपका रहेगा आपके हिप के साथ और नी आपका रहेगा आपके एंकल जॉइंट के साथ। ये वाला लेग सीधा रहेगा, आपकी इनर थाइज एंगेज रहेंगी, एंड होल्ड। इसमें अपने हाथ की तरफ देखना होता है, फ्रंट लेग, ये बैक लेग, फ्रंट लेग हाथ की तरफ देखना होता है बस, एंड होल्ड वॉरियर 2। ठीक है, वॉरियर 3, जैसे हम माउंटेन से लेग को फॉरवर्ड लेकर आते हैं, यहीं से ही लेग को उठाओ, घुटना सीधा करो, एंड हैंड्स को अप कर लो। मैं साइड से दिखाता हूँ, अप करके एंड होल्ड। नीचे वाला लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए आपका।
ठीक है, हाई आर्च भी नहीं चाहिए इसमें, केवल एक न्यूट्रल। जिनका ये नहीं होता वो कैसे कर सकते हैं, वॉल पर जाइए, हाथों इतना गैप ओपन कीजिए और अपने हिप को पीछे ले जाते हुए एक लेग को होल्ड कर दीजिए एंड होल्ड कीजिए आराम से इसमें 10 सेकेंड्स। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पोज के साथ क्लियर हो जाएगी। चलिए अब 5-5 सेकंड के लिए तीनों पोज के लिए तैयार हो जाइए। वॉरियर 1। जो भी हमने की पॉइंट्स देखे हैं अभी उन सबको नोटिस करते हुए 90 डिग्री का एंगल, पेल्विक फ्लोर आपका, और आपके हैंड्स, आपकी दृष्टि, दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट है आसनों के अंदर। हम कहीं भी नहीं देख सकते, हमें स्पेसिफिक जगह ही देखना होगा जिनसे हमारी एनर्जी उस तरफ मूव हो। चलिए स्टार्ट, होल्ड, वेरी गुड, हैंड्स अप, लुक अप, अपने हाथों के बीच में देखिए नमस्ते आसन के साथ। वेरी गुड, नाउ आई कैन सी द परफेक्ट अलाइनमेंट। गुड जॉब एवरीवन। होल्ड 1। नंदिनी मैम थोड़ा सा पेल्विक अप कीजिए, देखिए आप नीचे जा रहे हैं, माइनस नेगेटिव में जा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा एक्टिवेट करके रखिए एंड होल्ड। 5 4 3 2 1, रिलैक्स, हैंड्स डाउन, लेग चेंज एंड सेकंड लेग फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया। ओके, दूसरे लेग से कंप्लीट कीजिए वॉरियर एंड होल्ड। बढ़िया, अपने आगे वाले लेग और पीछे वाले लेग से ध्यान रखिए, ज्यादा नीचे भी नहीं जाना, 90 डिग्री मेंटेन करके रखना है। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, बहुत ही बढ़िया। वॉरियर 1 क्लियर है आप सभी का, गुड जॉब। गो फॉर द वॉरियर 2। माउंटेन तुरंत से रिपीट करते हुए, माउंटेन सीधा से जाइए, सीधा जाइए, बस करेक्शन करना सीखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंचन मैम, वेरी गुड अलाइनमेंट, परफेक्ट स्पाइन, गुड। कमर भी सीधी रखनी है आपको, रिप के ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। 5 4 3 2 एंड 1, गुड जॉब। आ जाइए वापिस। मेक श्योर ज्यादा पेल्विक नीचे डाउन ना जाए, पेल्विक बहुत नीचे आ जाता है, तो आपको अपने लेग को फ्लोर के साथ प्रेस करके रखना है ताकि वो अगेंस्ट प्रेशर बनाए, अगेंस्ट द फ्लोर। चलिए सेकेंड साइड, वॉरियर 2 सेकेंड साइड, सेकेंड लेग। वेरी गुड, दृष्टि अपने सामने हाथ की तरफ, पूरे अच्छे से, बहुत बढ़िया। अलाइनमेंट को फील कीजिए, ये सब ज्योमेट्री है, इसको हम सबको ज्योमेट्री बोलेंगे। आसनों को एक ऐसी स्थिति में रखना जो खुद ही एक वाइब्रेशन क्रिएट करे आपके बॉडी के अंदर। वेरी गुड, आगे ज्यादा नहीं जाना, धीरे सर अपने चेस्ट को सेंटर में लेकर आओ। हाँ, अपने रिब केज, यस, रिब केज को सीधा रखो, बहुत बढ़िया। रिब केज को सभी सीधा रखेंगे, धीरे से वापिस। रेडी फॉर थर्ड, सबसे बढ़िया। अंजू मैम आप वॉल से कर सकते हैं, दोनों हाथ सामने विंडो पर रखिए और पीछे वाले लेग को अप कर लीजिए आराम से। वॉरियर 3, बहुत बढ़िया, सामने पैर सीधा, अपने आप को एक पूरी सीधी स्थिति में फील करते हुए उठ जाइए एंड होल्ड। 1, बहुत बढ़िया। 2 3 4, बहुत बढ़िया। 5, धीरे से वापस, बहुत बढ़िया। संतुलन का थोड़ा काम है, जितना जल्दी आप आसन में अभ्यास करते रहेंगे, आपकी बॉडी के साथ आपकी जो कमांडिंग की जो वो है, वो बहुत जल्दी लयबद्ध हो जाएगी और आप जितना कमांड देंगे बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी। सेकेंड साइड, लास्ट एंड फाइनल। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। 3 2 एंड 1, स्लोली कम बैक। बहुत ही बढ़िया किया आप सभी ने। चलिए बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। अभी हम चलेंगे अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग्स की तरफ। आपके हेड से लेकर आपके टोज तक हर मसल्स मूवमेंट के लिए देयर आर स्ट्रेचिंग्स। हमें स्ट्रेचिंग्स, योगा तो स्ट्रेचिंग्स के लिए ही फेमस है ना। अरे बहुत ज्यादा कर गई है बॉडी, स्ट्रेचिंग करा दो, ये कुछ भी करो, आजकल योगा को स्ट्रेचिंग के नाम से ही आगे प्रमोट किया जा रहा है। बॉडी को खोल लो, जकड़ने कंधे आगे आ गए हैं तो पीछे खींच के स्ट्रेच कर लो, गर्दन अगर एक साइड ऐसी हो गई है तो इस साइड स्ट्रेच कर लो, मतलब स्ट्रेच कर लो, स्ट्रेच कर लो। तो अब हम स्ट्रेचिंग समझेंगे अपने हेड से लेकर टो तक, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग्स है जो स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करती हैं और उनके ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाकर उस जगह को नॉर्मल करती है, एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेक की स्ट्रेचिंग्स के साथ। ठीक है, कुछ स्ट्रेचिंग्स आपको भी पता होंगी, जैसे भी हमने स्टार्टिंग में ही करी क्लास में, अपने नेक को दाएं और स्ट्रेच किया, नेक को बाएं और स्ट्रेच किया। अब कुछ स्ट्रेचिंग हम और जानेंगे आज। ओके, जब भी हम नेक की बात करते हैं तो नेक को स्ट्रेंथन करना भी बहुत जरूरी है। नेक को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमारे पास
सबसे पहले स्ट्रेचिंग नहीं करा देनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके दो कारण होते हैं, या तो हाइपर एक्टिव या तो लेस एक्टिव। मतलब या तो मसल बहुत कम एक्टिवेट होगी जो मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही और पेन क्रिएट कर रही है। सेकंड साइड में या तो वो मसल बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट होगी कि वो मोशन ही नहीं होने दे रही है, रेंज ऑफ मोशन ही नहीं है उसका, और वो पेन क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी अगर जैसे मेरी टी शर्ट देखेंगे, मैं इसको ऐसा टाइट कर दूं, तो जो मेरा ये मसल है, अगर ये टाइट हो चुकी है तो इसका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। और या तो इसको बिल्कुल ही ढीली हो गई है, ये बिल्कुल ही ढीली हो गई है, तो इसका रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसको प्रॉब्लम होगी, तो इसमें भी पेन होने के चांसेस हैं। तो हमें दोनों चीजों को देखना है, साथ में स्ट्रेंथन और कैसे उसको हमें स्ट्रेच भी करना है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग देखेंगे और फिर स्ट्रेंथन एक्सरसाइज। तो अपने राइट, अगर हमें अपने राइट साइड की नेक को स्ट्रेच करना है तो एक हाथ को अपने हिप के अंदर लॉक कर लेंगे और इस हाथ को अपने कंधे पर रखेंगे एंड धीरे से स्ट्रेच करेंगे राइट और धीरे से स्ट्रेच करेंगे डाउन। एक बारी साइड में और एक बारी हल्का सा सामने की ओर। तो हमारी जो यहाँ पर जो मसल्स आती है, ये जो मसल जो आप पकड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं HCM मसल, स्टाइनोक्लाइडोमैस्टॉइड मसल, जो ये वाली मसल है। तो ये मसल प्रॉपर स्ट्रेच होती है। फटाफट से अपने अपने हिप के नीचे एक एक हाथ रखिए और स्ट्रेच कर कर देखिए और बताइए कि आपको स्पेसिफिक एरिया पर स्ट्रेच आ रहा है या नहीं। लेट्स गो एवरीवन। अपने एक हाथ को ऐसे रख लीजिए जैसे आपने बस में से किसी के 10 रुपए ऐसे अपने पास छुपा लिए हो, ठीक है, एंड देन स्ट्रेच कीजिए उसको नीचे। देन आप फील कर पाएंगे एक लंबा सा तार आपको फील हो रहा है, एक लंबा सा एक्टिवेट चीज फील हो रही है, वही आपकी मसल है। आप उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं। इसको इसी के अंदर अगर आप धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे सांस भरते हुए, हल्का सा पीछे और हल्का सा आगे, हल्का सा पीछे और हल्का सा आगे, तो आपकी पूरी आप फील कर पाओगे उस वायर मसल को। शो मी थम्स अप अगर आपको फील हो गई है, देन गो टू सेकेंड साइड। वेरी गुड, नाउ स्विच टू सेकेंड साइड। दूसरे हाथ को 10 रुपए छुपाइए और थोड़ा सा इधर भी मूव कर लीजिए अपनी नेक को, इक्वली बैलेंस। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं आप मसल्स को। आपको एक एक मसल्स फील होगी। स्ट्रेचिंग्स के अंदर मसल फील ना हो, बस खिंचाव महसूस हो रहा है, नहीं, स्पेसिफिक मसल्स को कैसे स्ट्रेच देना है आज हम वो सीखेंगे। वेरी गुड। ओके, 2 से 3 रैप इनफ है, 2 to 3 रैप्स इनफ है आपको ऑब्जर्व करने के लिए। फील हो रही थी सभी को दोनों साइड, स्पेसिफिक आपको नेक मसल अपनी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रेंथन एक्सरसाइज। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट साइड से, राइट हमारा जो ये बोन होती है, ये कौन सी बोन होती है, किसी को पता है? ये होती है हमारी टेम्पोरल बोन। ये होती है फ्रंटल, ये होती है टेम्पोरल, पीछे होता है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, तो ये हमारी दोनों साइड टेम्पोरल बोन होती है। तो अपने एक हाथ को अपने टेम्पोरल पे रखना है, फिंगर्स रहेंगी अप, और अब करना क्या है, अपने हेड से इधर प्रेशर बनाना है और हाथ से इधर। तो ये दोनों, जैसे हम नमस्ते को प्रेस करते हैं ना, ऐसे ही अपने हेड से नमस्ते करना है और पूरी ताकत लगाते हुए 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। होल्ड, लेट्स गो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, कंटिन्यू प्रेशर, 4, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स। धीरे से दूसरी साइड, फुल पावर एंड होल्ड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5। फील हो रहा था एक पावर, एक वाइब्रेशन, वही वाइब्रेशन थी जो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। मसल्स का एक ही प्राइमरी फंक्शन होता है, कोई जानता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मसल? आपकी मसल्स का मुख्य कार्य क्या है? कोई जानता है तो बताइए। मूवमेंट, मूवमेंट, गुड। हमारी बॉडी को होल्ड करना। ओके, बॉडी को होल्ड करना। कोई और? ओके, सो हमारी मसल्स का एक ही प्राइमरी फंक्शन है, वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से ही मूवमेंट, होल्डिंग, स्टेबिलिटी, हर चीज आती है। कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हमारी बॉडी में, दैट इज मसल। मसल का काम ही कॉन्ट्रैक्शन है। प्राइमरी फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद फिर एक्सपेंशन भी आ जाता है उसका, लेकिन वो काम है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वो तो थोड़ा आगे चल जाएगा, मतलब कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन, वैसा ही चीजें। तो हमारा बस मसल्स का एक ही काम है, वो है कॉन्ट्रैक्ट करना, अपने आप को टाइट रखना, तभी वो मूवमेंट करती है। अब जैसे मेरा ये हाथ है, ये अगर मैंने ऐसे किया तो ये मसल जो मेरी बाइसेप मसल है, ये क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई, टाइट हुई। और वहीं मेरी जो ट्राइसेप्स है, जो नीचे वाला हिस्सा, ये एक्सपेंड हुआ। तो एक ने ढीला छोड़ा, एक ने टाइट किया, ऐसे ही पूरी बॉडी मैकेनिज्म में चलती है।
ठीक है, एक होती है टाइट और दूसरी होती है ढीली। अगर मेरा ये हाथ अगर मैं आगे करूं तो मेरी फोर आर्म हो जाएगी टाइट और मेरी जो बैकवर्ड आर्म है, पीछे वाली आर्म है, ये हो जाएगी ढीली। ठीक है, तो एक जगह ढीला होगा एक जगह टाइट होगा, यही हमारी बॉडी में मेजर मसल्स में देखा जाता है। चेस्ट में बैक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब हम चेस्ट एक्सपेंड करते हैं, और बैक कॉन्ट्रेक्शन में हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग के टाइम में हमारी थाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाती है, और हैमस्ट्रिंग के टाइम पे हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और थाइज स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी बॉडी में, जिससे आप आसनों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या जाना था, बेसिक प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, हमारा जो कॉन्ट्रेक्शन है, अभी हमने नेक कंप्लीट कर ली। लेट्स गो फॉर द शोल्डर स्ट्रेच। अब हम 3 स्ट्रेच करेंगे जो कंप्लीट शोल्डर को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी खड़े हो जाएंगे और वॉल पर आ जाएंगे, एक हाथ को ऐसे पीछे रखेंगे, दूसरे हाथ को दूसरी दीवार पर पीछे रखेंगे और नीचे बैठ जाएंगे और 10 सेकंड तक काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए 3 2 1 पोजीशन। कोई भी वॉल पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को पीछे रखिए एंड सिट डाउन, प्रॉपरली डाउन आ जाइए। बहुत बढ़िया, डाउन बैठेंगे तो आपको एक ही जगह पर फील होगा मसल में। अब होल्ड कीजिए, गर्दन को सामने देखिए, 1 2, बहुत अच्छे, 3 4 5, वेरी गुड, 6 7 8 9 और 10। सामने आ जाइए, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पर रख लीजिए क्रॉस कर कर। वेरी गुड, इसमें आप देखोगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, है ना। और जब आप पीछे कर रहे तो आपको स्ट्रेच मिल रहा था। ठीक है, जब आपने आगे किया तो रिलैक्स हो गया। इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, पीछे वाले में मसल्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, शो मी थम्स अप अगर आपको स्ट्रेच फील हुआ इन योर फ्रंट पार्ट ऑफ शोल्डर। सभी को स्ट्रेच फील हुआ, गुड जॉब। एक राउंड और करेंगे, पोजीशन ले लीजिए। हैंड्स कैसे रखना था? ओके ओके, 1 सेकंड, सॉरी। देखिए, अपने एक हाथ को रखा ऊपर, देन स्लोली मूव करके सेकंड हाथ को रखा ऊपर एंड स्लोली सिट डाउन टू द चेयर पोजीशन एंड लुक फ्रंट एंड होल्ड। हम करेंगे 10 सेकंड्स होल्ड एंड वापस आएंगे। लेट्स गो एवरीवन फॉर द 10 सेकंड्स होल्ड, लास्ट एंड फाइनल टाइम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay, now slowly sit down to the chair position and hold. 1 2 3 4, very good ma'am, very good Kanchan ma'am, 4 5 6 7 8, होल्डिंग 9 और 10, धीरे से वापस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, पूरा अच्छा है। नाउ क्रॉस, रिलैक्स योर शोल्डर्स विद द कॉन्ट्रेक्शन पोजीशन। अब इसमें आपके शोल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है, हमें अच्छा सा फीलिंग आती है। बढ़िया, रेडी फॉर द सेकंड। सेकंड में सेम चीज करते हैं बट हम फ्लोर पर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारी थोड़ी सी चेस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। कैसे करेंगे देखिए, सेम चीज है बट वो फ्लोर पर करेंगे तो हमारी थोड़ी चेस्ट भी इंक्लूड होगी। करना क्या है, दोनों हाथों को हमने नीचे रखा और शोल्डर्स को पीछे स्ट्रेच किया और लेग्स को ऊपर उठा लिया। ओके, और आराम से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। जितना हो उतना कीजिएगा कंचन मैम, जितना आपसे कंफर्टेबल हो उतना। केवल हाथ ओवर इतना भी रखेंगे तब भी आपको स्ट्रेच आएगा। आराम से जितना नीचे जा सकते जाइए, बोथ लेग्स अप एंड होल्ड 10 सेकेंड्स। चलिए पोजीशन, स्ट्रेच योर शोल्डर्स एंड होल्ड, लेग अप, वेरी गुड, होल्ड 1 2 3 4 5, होल्ड करके रखना है, 6 7 8 9 10, वापिस एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, शो मी थम्स अप, शोल्डर पे पूरा स्ट्रेच आ रहा था आपको तो। वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। अब शोल्डर से नीचे आएंगे, अब आ जाएंगे हम अपनी अपर बैक की तरफ, थोरेसिक पे, और इसमें ही हमारे आसन भी कवर उतरेंगे। थोरेसिक एंड आ जाएंगे मिड बैक पर। ठीक है, थोरेसिक ओपनिंग कैसे करते हैं, जो हमारा ये थोरेसिक एरिया है, हमारे स्पाइन के अंदर 3 रीजन होते हैं, कौन कौन से, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। वेरी गुड, थोरेसिक, सर्वाइकल एंड लंबर। जो हमने भी सर्वाइकल मूवमेंट करी, नेक मूवमेंट करी, नेक स्ट्रेच करी, ग्रीवा संचालन क्रिया की सारो एक मूवमेंट करी, वो हमारे सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट्स हैं। अब हम जाएंगे थोरेसिक की तरफ कि हाउ टू ओपन थोरेसिक। तो सबसे बढ़िया है, इसी का ही ऑपोजिट वर्जन इज बेस्ट फॉर द थोरेसिक ओपनिंग। आपको मैंने देखा कमलेश मैम, धीरज सर, ठीक है, और नम्रता मैम, ये सब क्या कर रहे थे जब हम पर्वत आसन कर रहे थे तो ये हाइपर एक्सटेंड कर रहे थे नीचे की ओर। तो आप सबको फील हो पा रहा होगा कि आपके थोरेसिक में भी स्ट्रेच आ रहा होगा। जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे थे तो आप नेक को अंदर स्ट्रेच कर रहे थे ग्राउंड की तरफ, अपने नेवल पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए, तो उसमें आपको थोरेसिक स्ट्रेच आ रहा होगा। सेम वेरिएशन वी विल गो विद द वॉल। कैसे करना है, दोनों हाथों को लगा लीजिएगा वॉल पर,
सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पूरा नीचे ले जाइए और यहीं पर होल्ड कीजिए 10 seconds. The more you will go down, the more you will feel opening in your thoracic, okay, in the 12 vertebrae. Okay, so let's go. Place your both hands on the wall and hold for the 20 seconds. 10 seconds में क्योंकि हम alignment set नहीं कर पाते, so we need little bit more time for holding and getting the actual opening. Okay, very good Namrata ma'am, good job. Very good Dheeraj sir, बहुत बढ़िया कमलेश मैम. फ्लोर की तरफ, वॉल की तरफ नहीं, फ्लोर की तरफ खींचो अपने आप को और हिप को पीछे खींचो. होल्ड 1 2 3, बहुत अच्छे. 4 5 6 7 8, more stretch. 9, continue pressure. 10 11 12 13 14 15, very good. 16 17 18 19 और 20, बहुत ही बढ़िया. खुशबू मैम बहुत अच्छे, सभी ने बहुत बढ़िया किया. गुड आर्च. शो मी थम्स अप अगर आपको अपनी थोरेसिक फील हो रही थी. गिव मी अ जेन्युइन फीडबैक. अगर नहीं हो रही थी, यू कैन शो मी थम्स डाउन और यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क. ओके, आई कैन सी द थम्स अप. वेरी गुड, गुड जॉब. अभी एक चीज क्या करना है, एक गलती कर रहे थे कमलेश मैम, वो क्या था, हम वॉल की तरफ जाना. हमें वॉल की तरफ नहीं जाना, हमें नीचे की तरफ जाना है. अगर हम अपने आप को ऐसे कर लेंगे तो एल्बो बेंड हो गई. जहां हमारी एल्बो बेंड हो गई वहां हमारी लेटिमस डॉर्सी, हमारे जो बैक मसल है, इसका रेंज ऑफ मोशन भी खत्म हो गया. हमें क्या करना है, दोनों हाथ को ऊपर रखना है और चेस्ट को नीचे फ्लोर की तरफ स्ट्रेच करना है, ना कि वॉल की तरफ नहीं जाना, फ्लोर की तरफ. अपने हिप को पीछे धक्का दो और अपने चेस्ट को नीचे धक्का दो. हिप से ऐसा महसूस करो जैसे ट्रेन में खड़े हो और किसी को हिप से ही धक्का दे रहे हो, है ना. तो हिप से धक्का दो और चेस्ट से नीचे प्रेस करो. चलिए 3 2 1, एक बार और 10 सेकंड्स के लिए पोजीशन. हिप को पूरा पीछे और चेस्ट को पूरा नीचे. लेट्स गो फॉर द 10 सेकंड्स मोर. 10, वेरी गुड. स्ट्रेच करो. 9 8, वेरी गुड कमलेश मैम. 6 5, वेरी गुड. 4 3 2 and 1. स्लोली कम बैक. अब बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा था. बिग थम्स अप, 5 स्टार्स फॉर एवरीवन. अभी हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमें कुछ मूवमेंट्स ऐसे देखने हैं. कई लोग ऐसे होते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, क्या होता है, उनको इतना भी स्ट्रेच नहीं आता. बोलते हैं सर इसमें बिल्कुल स्ट्रेच फील नहीं हो रहा, मैं नीचे प्रेशर ही नहीं डाल पा रहा. सो हमें तब क्या करना है, ये आपके साथ भी हो सकता है ना, आपके क्लाइंट्स के साथ भी हो सकता है. सो व्हाट यू कैन डू, गिव दिस वेरिएशन. अपने हाथ से बॉल को टच करना है एंड मूव द थोरेसिक बैकवर्ड. टच करना है, मूव द थोरेसिक बैकवर्ड. तो ये जो आपकी बैक मसल्स है, आपके शोल्डर मसल्स है, इसको थोड़ा सा मूव करके ये ओपन करता है. देन जब आप उनको ये प्रोसेस करवाएंगे तो और ज्यादा उनको थोरेसिक फील होने लगेगा. सो एक बार ही करेंगे. 5 5 ईच हैंड पोजीशन ले लीजिए. थोरेसिक मूवमेंट. तो फ्रंट वॉल टच एंड ओपन विद वॉल, फ्रंट वॉल टच एंड ओपन विद वॉल. लेट्स गो. 5 5 ईच हैंड. बहुत बढ़िया. चलिए 3 2 1 एंड स्टार्ट. 1, फील थोरेसिक कैसे मूव हो रहा है. 2, जितना आप फील करेंगे उतना आपकी लर्निंग बढ़ेगी. 3, वेरी गुड. एंड 4, बहुत बढ़िया. लास्ट 5, फील करो पूरा थोरेसिक. नाउ चेंज द हैंड, सेकंड हैंड ऑन द वॉल एंड सेकंड ऑन अनदर हैंड ऑन द हेड. लेट्स गो. ट्विस्ट. 1, पूरा थोरेसिक. 2, वेरी गुड. 3, बहुत अच्छे. एंड लास्ट एंड फाइनल 4 एंड 5. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच और मूवमेंट फील हो रहा होगा इन योर थोरेसिक एरिया. शो मी थम्स अप इफ यस. इसमें जब हमने हैंड रखा तो वो उसकी पोजीशन क्या थी वॉल पर. जब भी हम हैंड रखेंगे इसकी दो अलाइनमेंट हमें चेक करनी पड़ेगी. फर्स्ट कि हमारी बॉडी स्ट्रेट में हो, डिक्लाइन में ना हो, स्ट्रेट में हो और हमारा हैंड्स हमारे शोल्डर लेवल के पास हो, ताकि जो हमारा दूसरा रिब केज है, द सेकंड पार्ट ऑफ द रिब केज, वो अच्छे से मूव हो और पीछे बैक को ओपन करे. सो जब आपने टच किया देन स्लोली ओपन टू द ऑपोजिट, ताकि आपको स्ट्रेच भी फील हो. ओके, ये ज्यादा ऊपर रहेगा तो हमारी रिब केज की जो अलाइनमेंट है वो अप डाउन हो जाएगी, एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक तरफ से एक्सपेंड हो जाएगा. तब इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं दिखेगी, बल्कि मिस अलाइनमेंट में चले जाएगा. सो हैंड शुड बी पैरेलल टू योर रिस्ट जॉइंट. ओके, और वो जो एल्बो है वो हाथ को टच करने के लिए लेकर जाना है क्या, जैसे यू यहाँ कैन पे है टच, डिपेंड ऑन द एल्बो रेंज को ही ऑफ टच करके पागे तो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड हो गई ना. हाँ कोई बात नहीं, डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ मोशन यू कैन टच. अगर किसी का रेंज ऑफ मोशन कम है हाँ. तो वो एल्बो टच करके वापस आ जाओ. किसी का रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है तो वो वॉल टच करो एंड देन कम बैक आ जाओ. सो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी. मतलब थोड़ा सा आगे आगे झुक जाते हाँ हैं जी, थोड़ा सा. हाँ जी, यही पीछे पूछ. करना है.
जितना आप मूव करेंगे उतना वहां पे ओपन होगा। लेकिन याद रखिएगा इसको करने के बाद आपको फ्रंट बेंडिंग ये वाला करना है, ताकि जो हमने सेपरेट सेपरेट रिबकेज को ओपन किया, अब हमारा जो सिंगल पूरा है वो एक साथ ओपन हो जाए, मिड बैक पे बहुत अच्छे से प्रेशर आए। रेडी फॉर द लोअर बैक एवरीवन। बहुत सबने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, केवल लोअर बैक लोअर बैक लोअर बैक। हर बंदा कमर मोड़कर बैठा हुआ है। हर बंदे के आसनों में कमर इतनी ज्यादा मुड़ रही होती है कि सब लोग देखकर घबरा जाते हैं कि अरे ये कैसे होगा। सो अगर आप इस पे एक मतलब सही टाइम पर इस पे काम करेंगे तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं, और आप फील कर सकते हैं अपनी बैक बॉन्डिंग भी उनके जैसे। तो करना क्या होगा उनके लिए स्पेसिफिक, तो मैं 2 एक्सरसाइज आज बताऊंगा। चक्रासन आप सभी का लगता है, शो मी थम्स अप इफ यस। चक्रासन, चक्रासन व्हील पोज। ओके, आई कैन सी 3-4 हैंड्स। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिनका नहीं लग रहा मैं उनके लिए भी अभी बताऊंगा, और जिनका लगता है मैं उनके लिए भी बताऊंगा। कमलेश मैम, चक्रासन लगता है हेलो। आपका? अरे मेरे को L4 L5 में ना डैमेज हो गया है पहले, बहुत साल पहले, तो फिर मैं ओके बहुत ओके। बेंडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन ट्राई करती हूँ सर मेरा जितना हो लगता है, पाता है। पर मेरे हाथ की वजह मैं से मैं लेट के मैं करती हूँ नहीं कर आज। कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए रिग्रेशन बता देता हूँ। जिन जिनका चक्रासन लगेगा वो चक्रासन लगाएंगे, जिन जिनका चक्रासन नहीं लगता वो रिग्रेशन लगाएंगे, वो जो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है बट रिग्रेशन आई वांट टू डू। चक्रासन। हाँ, हाँ, आई वांट टू डू। हाउ कैन चक्रासन। आई डू इट? जस्ट हाँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर रेडी देन एवरीथिंग इज गुड। अगर आपकी तरफ से ग्रीन साइन है देन वी आर रेडी टू। सबसे पहले जिन लोगों का चक्रासन नहीं लगता वो लोग देख लीजिए, और आपको ये 3 बार करना है 20-20 सेकंड के लिए। कैसे करना है, अपने दोनों लेग को फोल्ड कर लीजिए और हिप को पूरा उठा लीजिए। इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट टेबल पोजीशन। ठीक है, तो इसको होल्ड करना है आपको 20 सेकेंड, 20 सेकंड तक होल्ड करना है। ये आपके कमर को मजबूती देगा। ठीक है, सो 20 सेकेंड होल्ड करेंगे जिन जिनका चक्रासन नहीं लगता। ठीक है, और जिन जिनका चक्रासन लगता है वो सब चक्रासन लगाएंगे। कमलेश मैम, सबसे पहले आपको ना ये वाला ट्राई करना है, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, और एक हाथ से उठ जाइए और आराम से जितना हो सके उसको 5 to 10 सेकंड अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्ड कीजिए, धीरे से नीचे आ जाइए वापस। ओके, और बाकी सभी चक्रासन लगाएंगे जिन जिनका चक्रासन लगता है, और सभी 20 सेकंड के लिए करेंगे ताकि सब एक साथ चले। ठीक है, ऑपोजिट टेबल पोजीशन वाले ऑपोजिट टेबल पोजीशन में आ जाइए, रेडी हो जाइए 20 सेकंड के लिए, और सभी चक्रासन वाले चक्रासन की पोजीशन में आ जाइए। होल्ड 1, लेट्स गो, अप, स्टार्ट, 1 2, वेरी गुड, 3, होल्ड करके रखिए कमलेश मैम, 3, वेरी गुड, 4, 5, बहुत बढ़िया कंचन मैम, 6, आराम से, 7, 8, 9, 10, बहुत बढ़िया नम्रता मैम, 11, 12, 13, 14, 15, very good, 16, 17, 18, 19, 20, एंड वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया किया आप सभी ने, वेरी गुड अंजू मैम, वेरी गुड खुशबू मैम, बहुत बढ़िया पंकज सर, धीरज सर बिग थम्स अप, नंदिनी मैम बिग थम्स अप, नम्रता मैम बिग थम्स अप, सावी मैम बिग थम्स अप, कमलेश मैम वेरी गुड, इंदु मैम डबल बिग थम्स अप। मुझे खड़े आप होकर सभी ने बहुत सीखना अच्छा है। किया। हाँ, लेट कर तो कर लेती हूँ, मुझे खड़े होकर सीखना है। वो थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, अगर हम चेयर वेरिएशन में ऐड के करना चाहेंगे सपोर्ट तो से वो कर अभ्यास। लेट सकते के हैं हो सर। जाता है। लेट के तो कर सकते हैं, लेकिन ये खड़े होके नहीं होता है, आधा बॉडी चला जाता है उसके नीचे, लिए वो हाथ एक रखने में ऐसा लगता है स्पेसिफिक गिर गया। ट्रेनिंग होती है, मतलब उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपके शोल्डर से लेकर आपका डर निकालना पड़ता है। सबसे बड़ा योगासन में डर है, डर ही एक आपको बार मैं एक ट्राई तरह से। करूँ? देखोगे अगर मैं आप, कहाँ परेशान हूँ, या मैं अगर कोई कहाँ नहीं कर आसपास पाती? अवेलेबल है आपको, अगर आसपास कोई कोई नहीं है। अवेलेबल है तो नहीं, मैं अच्छा, सिर्फ सोफे के सपोर्ट से करूंगी। ओके ओके, आप ध्यान से कीजिएगा बस। हाँ, मैं ठीक थोड़ा है, सा सपोर्ट अब लूंगी, कुछ है ना? करेक्शन देख लेते हैं चक्रासन में, कुछ करेक्शंस देख लेते हैं। कमलेश मैम, आप वॉल सपोर्ट ले लो, दैट इज मोर हाँ मैम, थोड़ा वॉल ज्यादा। सपोर्ट ले लीजिए। हाँ, वॉल सपोर्ट ले लो आप, वो ज्यादा रिस्की नहीं होगा। यस यस, विद वॉल कीजिए। अब देख लेते हैं कुछ करेक्शंस देख लेते हैं जो चक्रासन में था। नंदिनी मैम, ऑडिबल हूं मैं आपको? ओके, चक्रासन में क्या दिखा था, आपका जो रिबकेज और हैंड्स थे वो नेगेटिव जा रहे थे ऐसे। मींस आपको क्या करना है, लेग से फोर्स देना है फ्लोर को, और चक्रासन को सेंटर में लेकर आना है। अभी चक्रासन आपका ऐसे नीचे ढला हुआ है,
ढला हुआ नहीं रखता, आपको अपने लेग से फोर्स देना है। थोड़ा सा चक्रासन ऑटोमेटिकली आपके सेंटर में आ जाएगा, आपकी बाइसेप्स आपके कान के साथ रहेंगी। अभी क्या हो रहा है, गर्दन ऐसे अंदर है, हाथ पीछे हैं, तो उसको लेग से फोर्स दोगे। इमेजिन करो, ये मेरी एक बहुत अच्छी थ्योरी है, मैं प्रैक्टिस में बहुत इसको अलाउ करता हूँ, मतलब अप्लाई करता हूँ। हमेशा याद रखो, देयर इज अ कॉइन बिटवीन योर हैंड्स और लेग्स। एक सिक्का है जो आपके हाथों के और पैरों के बीच में है। जब भी हम कोई भी आसन करते हैं और हमें उसमें अलाइनमेंट सेट नहीं हो रही, दिमाग में एक ही चीज याद करो कि वो एक कॉइन है और आप उसको प्रेस करना है। जहां आपने उसको प्रेस किया, वो सारी मसल्स एंगेज हो जाएंगी और आपके पोस्चर को अलाइनमेंट में सेट कर देंगी। ठीक है, गॉट इट? सावी मैम विष्णु नहीं, मुद्रा में लेते हुए हैं। मुझे समझ नहीं आया कुणाल, एक बार और रिपीट करो प्लीज। ओके, इमेजिन ये कॉइन है, ये एक कॉइन है, ठीक है। ये कॉइन मेरे हाथ के नीचे और मान लो ये फ्लोर है। तो अगर मुझे अपने हाथों की मसल्स को सबको एक्टिवेट करना है, तो मैं एक थ्योरी अप्लाई करूंगा कि देयर इज अ कॉइन मेरे हाथ के नीचे और मैं उसको प्रेस कर रहा हूं। जैसे ही मैं प्रेशर बनाऊंगा, मेरी हाथ की और लेग्स की मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे हम वृक्ष आसन करते हैं और हम दाएं बाएं गिरने लग जाते हैं, तो मैं एक माइंड में एक थ्योरी बोलूंगा कि मेरे लेग के नीचे एक कॉइन है और मैं उस कॉइन को प्रेस कर रहा हूं। जैसे ही आप उस कॉइन को प्रेस करेंगे, आपकी लेग की मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और वो पूरे एंकल जॉइंट के साथ आपने पूरे बॉडी को स्टेबल कर देंगी। तो आप अपने प्रैक्टिस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रेस द कॉइन थेरेपी, इट्स क्रिएटेड बाय मी। मतलब ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज इन प्रैक्टिस मैं इसको यूज करता हूँ आसन को स्टेबिलिटी करने के लिए। ठीक है, एक और धीरज सर के लिए। धीरज सर, जो आपने आसन किया वो एक्चुअली में आसन है, चक्रासन है, बट आप उसको ना सेंटर में रखिए। नीज को पूरा आपने स्ट्रेच कर दिया और आपका ना प्रेशर लोअर बैक की जगह आपके अपर बैक पे आपको ज्यादा फील हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है, हल्का सा नीज को स्ट्रेट नहीं करना, आपको अंदर जाने की कोशिश करनी है। जितना आप अंदर हाथों को लेकर जाएंगे, उतना लोअर बैक आपकी टारगेट रहेगी। नहीं तो अगर आप जैसे नी सीधा कर देते हैं, तो सारा जो ओपनिंग है वो मिड बैक पर ट्रांसफर हो जाती है, मिड बैक पर। तो अभी हम लोअर बैक को टारगेट करें। ठीक है, एक बार और करेंगे सभी 20 सेकेंड्स के लिए। जो लोग थे, जो ऑपोजिट टेबल पोजीशन में थे, वो 20 सेकंड्स होल्ड करेंगे। चक्रासन वाले भी 20 सेकंड्स और हाफ चक्रासन वाले भी 20 सेकंड्स। तैयार हो जाइए अपना बेस्ट देने के लिए। ये लास्ट राउंड है, हमें फिर लेग्स की ओर जाना है। चलो 3, 2, 1, अपना 100% देते हुए पूरी बॉडी को उठा दीजिए और अपना 100% दीजिए। बहुत बढ़िया धीरज सर। बस नीज का देखिए, नीज नहीं धीरज सर, नीज को सीधा मत कीजिए, हाथों को अंदर लेकर जाइए। हाथों को अंदर, यस, पैरों को अंदर लिया और हाथों को अंदर लो। घुटना सीधा नहीं करना है धीरज सर, घुटना सीधा नहीं। बस अपने चेस्ट, हाथों को अंदर लेकर जाइए। स्टेप इन कीजिए धीरज सर, स्टेप इन कीजिए अंदर हाथों को। बढ़िया बढ़िया, बस अभी सेंटर में रखिए। बस लेग से ज्यादा फोर्स नहीं देना, नॉर्मल फोर्स। नंदिनी मैम, अपने हील से प्रेस कीजिए कॉइन्स को, दोनों हील से। आपकी चेस्ट ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी। अपनी चेस्ट को आगे खींचिए। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। बहुत अच्छे। नाउ फील, कितना अच्छा फील हो रहा है। 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया अंजू मैम। 5, 4, गुड ट्राई। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया किया आप सभी ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। और वर्ड मुझे पता नहीं है इनके अलावा, लेकिन बहुत बढ़िया किया आप सभी ने। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अप्लाई कर कर अपने प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो केवल ना, हम तो पोस्चर्स में होते हैं, हम नहीं देख पाते। तो हमेशा जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करें, तो एक एक टिप और ले लीजिए, वो है वीडियो रिकॉर्ड कर कर प्रैक्टिस। अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आइए अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए। देखिए कि मेरा पोस्ट देखने में कैसा लग रहा है, मेरी अलाइनमेंट देखने में कैसे लग रही है। जब आप उसको चेक कर लेंगे, तो आपको भी एक पता चलेगा कि जो मेरी बॉडी की ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री कैसे काम कर रही है, वो कितना बेनिफिट दे रही है, पोस्ट को कितना वो कर रही है। ठीक है, जब हम थेरेपेटिक में आ जाते हैं, तब चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन जब हम आसन प्रैक्टिस में होती हैं, तब चीजें अलग हो जाती हैं। थेरेपीज में तो हमें ब्रीथिंग का ध्यान रखना पड़ता है, थेरेपीज में हम स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको कंसीडर करते हुए हमें आसन सजेस्ट करने हैं। लेकिन जब व्हेन इट्स कम्स टू आसन प्रैक्टिस, तो हमें आसन प्रैक्टिस में ध्यान देना होता है हमारी अलाइनमेंट कैसी है, हम आसन को होल्ड कैसे कर रहे हैं, हम एनर्जीज को मूव कैसे कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अभी सब तैयार हैं लेग्स के लिए? हमने अपर बॉडी मैक्सिमम कंप्लीट कर ली है। वेरी गुड, शो मी थम्स अप इफ यू आर रेडी फॉर द लोअर बॉडी। अपर बॉडी की ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है। देयर आर फ्यू मोर एक्सरसाइजेज, जैसे हम अपने चेस्ट को ओपन करते हैं, रिब केज को मोर ओपनिंग करते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट लेटर इन अपकमिंग क्लासेस, अगर हमारी स्केड्यूल होती है। अभी हम जाएंगे लोअर बॉडी के मसल्स पे, कि हम लोअर बॉडी मसल्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी मसल्स टारगेट करेंगे? क्वाड्स मसल एंड हिप फ्लेक्सर्स। ओके, क्वाड्स मसल सभी जानते हैं, वो है हमारे थाइज के अंदर। ठीक है, तो तैयार हो जाइए थाइज के लिए।
वॉल्स की नीड चाहिए होगी आपको कमलेश मैम। अच्छा, आप लिखे हो, मुझे लगा सो गए कमलेश मैम। चलो, मेरा 2 घंटे की प्रैक्टिस के बाद ही सो गए मैम। चलो, अब हम करेंगे क्वाड स्ट्रेच। क्वाड स्ट्रेच एक क्यों सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि अधिकतर जब हमें नी पेन होता है, मैंने वापस से आपको बताऊं, वो जो ढीला और टाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं एग्निस और एंटेगनिस। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं जब आपका एक मसल टाइट होती है और एक मसल ढीली होती है, तो हम इस मूवमेंट को बोलते हैं एग्निस मसल और एंटेगनिस मसल। एग्निस मसल वो मसल होती है जो टाइट होती है, जो प्राइमरी मसल होती है, और एंटेगनिस जिसमें टी लग जाता है वो मसल होती है जो ढीली हो जाती है। तो क्या होता है, अधिकतर हमारी जो थाइस की मसल्स हैं वो टाइट रहती हैं, और उस या हमारी जो हिप की हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो हमारी लूज, वो भी टाइट हो जाती है। तो जब भी एक में दो में से दोनों में से कोई एक भी टाइट होगी तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और हमारी बॉडी में कुछ मसल्स है जिनका काम ही टाइट रहना है, ठीक है, और कुछ मसल्स है जिनका काम ही लूज रहना है। अगर वो ऑपोजिट हो जाती है, कई बार जो लूज होती है वो टाइट हो जाती है, और जो टाइट होती है वो लूज हो जाती है, उसकी वजह से हमें जॉइंट्स में पेन दिखना आता है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका फ्रोजन शोल्डर। जो हमारी फ्रंट मसल्स और बैक मसल, ये हमारी लेटिमस डोर्साई, हमारी जो मसल है, इसका काम है लूज रहना, मतलब नॉर्मली, ताकि रेंज ऑफ मोशन अच्छी लगे। और यही अगर टाइट हो गई, मान लो ये टी शर्ट को देखो, अगर मैंने इसको ऐसे करके खींच के टाइट कर लिया, ये मसल टाइट हो गई, तो मैं जब भी हाथ उठाऊंगा तो एक रिस्ट्रिक्शन फील होगी उठाने में, और दैट्स क्रिएट पेन। सेम इन हिप पेन एंड द नी पेन। मोस्टली ऑफ टाइम नीज के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, मसल इम्बैलेंस। आपकी थाइस बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, सारा प्रेशर मसल्स की जगह जॉइंट्स को हैंडल करना पड़ता है, और पेन देखा जाता है। अगर कोई मेडिकल टर्म ना हो, जैसे अर्थराइटिस हो गया, या कोई लिगामेंट्स या लिगामेंट टियर हो, ऐसा कुछ हो, वो दैट इज द स्पेसिफिक लाइक मेडिकल टर्म्स। लेकिन मोस्टली ऑफ टाइम्स फीमेल्स में एंड मेल्स में क्या देखा जाता है कि मसल इंबैलेंस के चक्कर में नी में पेन आ जाता है। तभी हमारे से जब भी हम कोई डी पेन की एक्सरसाइज या कुछ चीजें करते हैं, तो फ्यू डेज में ही हमें रिलीफ मिलने लग जाता है। तो फ्यू डेज में रिलीफ मिला मतलब मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स अपने बैलेंस में आने लग रही है। सो रेंज ऑफ मोशन नी का बढ़ गया है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, तैयार हो जाइए हिप फ्लेक्सर्स एंड अपनी क्वाड स्ट्रेच के लिए। करना क्या है, ऐसे बैठ जाएंगे टेबल पोजीशन में, ठीक है, और एक पैर को पीछे कर लेंगे फोल्ड, और एक पैर को आगे कर लेंगे फोल्ड, ठीक है। और अब अपने हिप को ध्यान रखना, हिप नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर। नीचे की ओर रखकर दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, और 20 सेकेंड्स होल्ड करना है, 20 सेकेंड्स, एंड धीरे से हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। दोनों लेग से 20 सेकेंड्स करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आप सभी पिलो यूज कर सकते हैं अपने नी के नीचे, ताकि नी चुभे ना फ्लोर के साथ। और फटाफट से अपने कैमरे को सेट कर दीजिए और पोजीशन ले लीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया है सावी मैम। हिप को आगे डाउन कीजिए फ्लोर की तरफ, हिप को आगे डाउन कीजिए, तो आपको बिल्कुल डीप स्ट्रेच फील होगा अपनी क्वाड्स पे, और 20 सेकेंड्स के लिए टिक जाइए। लेट्स गो इंदु मैम। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 5, दोनों हाथ ऊपर बांधो। 6, बहुत बढ़िया अंजू मैम। 7, बहुत अच्छे। 8 9 10, वेरी गुड। 11, कमर सीधी, ज्यादा पीछे नहीं जाना। 12 13 14 15 16 17, वेरी गुड। 18 19 और 20, बहुत ही बेहतर। धीरे से वापस। अब मुझे बताइए किस किस को स्ट्रेच फील हो रहा था, बाय शो मी थम्स अप। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड। ओके, फील हो रहा था ना। अभी हम देखेंगे कि किस किस को नहीं फील हो रहा था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं फील हो रहा था, कुछ भी पता नहीं चला, कर कर बस आ गए, ऐसे लोग भी हैं। ओके, नहीं है। चलिए फिर दूसरे लेग पर जाइए, बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप सभी बहुत बढ़िया हैं। चलिए दूसरे लेग की तरफ जाइए, और दूसरे लेग को स्ट्रेच कर कर डाउन कीजिए, और 20 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। एक साथ कीजिए तो मैं सभी की काउंटिंग एक साथ कर सकता हूं। चलिए 3 2 1, अप, हिप डाउन, सेकेंड लेग फॉरवर्ड, हिप डाउन, स्ट्रेच अप, एल्बो इंटरलॉक एंड होल्ड। 1, हिप डाउन। 2, वेरी गुड इंदु मैम। 3 4 5, कमलेश मैम होल्ड, स्पाइन स्ट्रेट। 7 8 9, very good. 10 11 12 13 14 15, more down. 16
17, 18, 19 और 20। बिग थम्स अप, आ जाइए। क्वाड्स को सभी को अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और स्ट्रेच करेंगे जो हमारे पूरे क्वाड्स को एक अच्छा स्ट्रेच देता है। अगर फील ना हो रहा हो तो जरूर बताइए, क्योंकि जिसको भी फील नहीं हो रहा होगा तो स्पेसिफिक रीजन की वजह से फील नहीं हो रहा होगा, और वो हमारा कारण बन सकता है एक नई चीज सीखने का। ठीक है, तो अभी देखिए, नेक्स्ट देखिए अपना सेकेंड स्ट्रेच फॉर द क्वाड्स। करना क्या है? अभी जो फर्स्ट किया, इसका स्ट्रेच स्पेसिफिक कहाँ पे फील होना चाहिए? ओके, लेट मी ओके, देखिए जो हमारी क्वाड्स है, देयर आर द फोर मसल्स इन आवर क्वाड्स, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं क्वाड्स। ठीक है, और जैसे बाइसेप्स, बाई मतलब टू, तो बाइसेप्स हो गई। ऐसे ही हमारी इसमें हमारी चार मसल्स होती है, इसलिए हम इसे क्वाड्स बोलते हैं। तो हमें क्वाड्स में स्पेसिफिकली फील होगा, हिप फ्लेक्सर्स में जो आपका जॉइंट है, यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच फील होगा। मोर स्ट्रेच यू विल फील हियर इन दिस लार्ज पार्ट ऑफ द थाइज। ओके ओके, बिग थम्स अप। नाउ रेडी फॉर द सेकंड। ये भी बहुत अच्छी और बहुत इजी एक्सरसाइज है। वी नीड पिलो, विदाउट पिलो भी आप कर सकते हो। करना क्या है? वज्रासन में बैठो और अपनी हील के नीचे पिलो को रख लो और बैठकर अब धीरे धीरे कोशिश करो कि आप लेट जाओ। लेट गए, दोनों हाथों को अपने वज्रासन के पास रखना है और अपने हिप को हल्का सा ऊपर उठाकर रखना है। इनको टाइट करके ऊपर उठाना है, हल्का सा ताकत लगाकर ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। एंड होल्ड 20 seconds. Still I can feel the deep stretch in my quads. Okay, so let's go and try. सुप्त वज्रासन। Yes, very good. चलिए, यू कैन ट्राई दिस एंड आप मुझे बताइए कि आपको फील हो रहा था या नहीं। आप विदाउट पिलो भी कर सकते हो। बढ़िया। इसे स्पेसिफिक सुप्त वज्रासन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें नेक को फोल्ड नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मली हम इसे एज अ स्ट्रेच यूज करेंगे। बस अब अपने हिप को हल्का सा टाइट कीजिए और क्वाड्स को खींचिए, नीज को आगे से दबाइए, अपने फ्रंट पार्ट के नीज को फ्लोर पर स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए एंड होल्ड। लेट्स गो, 3, 2, 1 एंड होल्ड। नो प्रॉब्लम अंजू मैम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। अगर सिंपल बैठ पा रहे हैं तो बैठिए, नहीं तो रहने दीजिए। 10, बहुत बढ़िया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आ जाइए, बहुत बढ़िया। नाउ शो मी थम्स अप जिन जिनको फील हो रहा था स्ट्रेच, और शो मी अनम्यूट योरसेल्फ अगर आपको पेन नहीं फील हो रहा था। सर, पिलो रखना जरूरी था? नहीं। पिलो रखना जरूरी मतलब जरूरी नहीं है, विदाउट पिलो भी आप कर सकते हो। बट पिलो हम इसलिए रखते हैं कि हमारी जो हिप है वो हिप के हील में जब हाइट बढ़ जाती है तो कॉर्ड्स लेंथन हो जाते हैं, कॉर्ड्स स्ट्रेच हो जाते हैं और मोर लेंथन हो जाते हैं। जितना वो मोर स्ट्रेच होंगे, देयर विल बी अ मोर ब्लड सर्कुलेशन एंड देयर विल बी अ मोर रेंज ऑफ मोशन। सो मतलब पिलो क्या करता विदाउट है? पिलो हाइट हम लोग इंक्रीज कर देता है। नीज को प्रेस करेंगे तो वो होता है, ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे हाँ और जी, हाँ जी। वेस्ट को तो हो जाएगा। हाँ, वो तब भी हो जाएगा, लेकिन कई लोग क्या होता है, मसल के साथ इतना कनेक्शन नहीं होता। वो आप बोलोगे ना ग्लूट साइड करो, ग्लूट साइड करो, हिप टाइट करो, वो लोग नहीं समझ पाते। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हाइट को बढ़ा देते हैं। सो वी यूज पिलो। ओके, सो वेरी गुड। सबको स्ट्रेच फील हुआ अपने क्वाड्स पर? देन हम जाएंगे हैमस्ट्रिंग पर। ओके, बिग थम्स अप। चलिए अभी हम करेंगे हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। ये बहुत इजी स्ट्रेच है, सब आराम से कर सकते हो और सब लोगों को फील होगा। ये दिस इज माय गारंटी कि सबको अपना हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच फील होगा। यस कमलेश मैम। इसमें जो बैक है हमारी उठती है, हिप के साथ इसमें साथ बैक बैक उठेगी। नहीं उठेगी। फोकस करना कि आप बैक से ज्यादा अपनी हिप को उठाने को टारगेट करो। अगर उसके साथ बैक उठ रही है दैट्स ओके, बट करना क्या है, चेस्ट नेक को अंदर रोल स्ट्रेच ये कर आ कर रहा था, चेस्ट को ठीक नहीं है। उठाना। यस 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 स्ट्रेच ये आ रहा था, ठीक है। यस यस, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, अभी तैयार हो जाइए हैमस्ट्रिंग के लिए। हैमस्ट्रिंग के लिए हमें 3 एक्सरसाइज करनी है, सॉरी 4। ये 4 हैमस्ट्रिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हैमस्ट्रिंग हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो हैमस्ट्रिंग का डिसफंक्शन और बहुत सारी चीजें हमें इसमें नोटिस करनी पड़ती है। तो सब लोग कर सकते हो इन 4 एक्सरसाइज को, और ईच 4 एक्सरसाइज आपको हैमस्ट्रिंग की अलग अलग मसल्स को फील कराएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे 90 डिग्री स्ट्रेच। कैसे करना है? वॉल पर आ जाना है, वन लेग को फॉरवर्ड रखना है, मेक अ 90 डिग्री एंगल विद योर लेग्स। दोनों हाथों को अपने एक्सेल करते हुए आगे जाना है, एल्बो रखनी है डाउन और फोरहेड रखना है डाउन। हम करेंगे 20 सेकंड्स राइट एंड 20 सेकंड्स लेफ्ट। फटाफट से आ जाइए। बढ़िया। अब लेग्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एंकल्स पर, देन डन फॉर टुडे, देन आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए
पोजीशन लीजिए, बहुत बढ़िया। 90 डिग्री एंगल, दोनों हाथ फॉरवर्ड, मेक श्योर दोनों नीज में से कोई सा भी नीज बेंड ना हो, एंड फॉरवर्ड बेंड एंड होल्ड। बहुत बढ़िया धीरज सर, गुड जॉब, गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कंचन मैम, लेट्स गो खुशबू मैम, वेरी गुड। नी स्ट्रेट, नंदिनी मैम नी स्ट्रेट, ट्राई की नी स्ट्रेट रहे, जितना नी स्ट्रेट रहेगा उतना अच्छा स्ट्रेच आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, सामने देखो वॉल की तरफ, आंखों से दृष्टि वॉल की तरफ, अपने पंजों की तरफ। 4, 3, 2, 1, डाउन। सेकेंड लेग कंप्लीट, सेकेंड लेग फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, लुक टुवर्ड्स योर टोज, अपने पंजे की तरफ देखो सामने, जाइए सामने, डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वेरी गुड, बढ़िया, आ जाइए, बहुत बढ़िया गया, बहुत ही अच्छा। अभी बताइए, सबको फील हुआ अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स, द लार्ज पार्ट ऑफ योर लोअर लेग मसल? ओके, कंचन मैम सेइंग नो। ओके, बाकी सभी को फील हुआ? खुशबू मैम, शो मी थम्स अप अगर स्ट्रेच फील हो रहा था लेग्स में। वेरी गुड, ओके। ओके कंचन मैम, आप बता सकते हैं। यस नंदी मैम। सर मेरा नी बेंड ही रहते हैं हमेशा, मतलब इट मीन, नेचुरली बेंड। नो नो नो, नेचुरली बेंड नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, देयर आर मसल्स, एक लूज होती है एक टाइट होती है, सो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल इज टाइट। इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हैमस्ट्रिंग मसल स्लोली, आपका पश्चिमोत्तानासन करती हूँ तब भी नी हमेशा फ्लोर से उठे रहते हैं। हाँ, तब भी हैमस्ट्रिंग ही आपकी जो है वो कॉज है, जो आपको मतलब नीज को प्रॉपरली, आप नीज आप नहीं उठा रहे हो, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, देयर आर टू सिस्टम्स, हमने कल ही पढ़े थे ना, सीएनएस एंड पीएनएस, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब भी बॉडी में कोई चीज ऐसी होती है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊं, आप सब तैयार हैं उसके लिए? देर आर टू थिंग्स अवेलेबल इन अवर मसल्स, उसे हम बोलते हैं जीटीओ, और हम उसे बोलते हैं मसल स्प्लिंडल। किसी ने सुना है इसके बारे में, जीटीओ एंड मसल स्प्लिंडल? नो, ओके। सो आप समझ सकते हो, ये भाई हैं दोनों, दे आर ब्रदर, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो होता क्या है, जैसे ये हेडफोन का एग्जांपल ले लूं, तो ये एक हो गया जीटीओ और एक हो गया मसल स्प्लिंडर। एक काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, एक काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। होता क्या है, अगर मैंने इसको खींचना चालू किया, क्या आपने सभी एक्सरसाइज करते हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताना, कभी ऐसा होता है जब हम आप एक्सरसाइज कर रहे हो और थोड़ा सा रेस्ट ले लिया और सडनली आपको मोर टाइट फील होता है? मतलब आप कर रहे हो, करते करते अगर आपने 15 मिनट किसी से बात कर लिया, 10 मिनट किसी से बात कर ली कि ये है वो है वो है, जैसे फिर दोबारा बैक टू मैट जाओगे तो आपको टाइट फील होने लग जाएगा। आपको लगेगा अरे फिर टाइट हो गया, अभी तो इसको ओपन किया था, अभी तो इतना अच्छा हो रहा था, अब कैसे टाइट हो गया? या आपने 2 से 3 बार पश्चिमोत्तान किया, तो उसमें से रेस्ट के बाद अगर पश्चिमोत्तान करोगे तो टाइट फील होगा, उतना रेंज ऑफ मोशन आप नहीं कैच कर पाओगे। सबके साथ होता है? यस और नो, शो मी थम्स अप। वेरी गुड, शो मी थम्स अप, ओके। तो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं जीटीओ एंड मसल स्प्लिंडर। ये काम कैसे करता है, जैसे ही मसल में टेंशन बढ़नी स्टार्ट होती है, टेंशन बढ़नी स्टार्ट होती है, मसल्स जो हमारे जीटीओ है वो तुरंत मसल स्पिंडल से मतलब कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं देयर इज अ लॉट्स ऑफ टेंशन, लॉट्स ऑफ टेंशन, ये काम करो, जल्दी से ढीला करो, ढीला करो, नहीं तो मसल टूट जाएगा, मसल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे, ढीला करो। देन हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है, वो क्या करता है, वहां पे केमिकल रिलीज करता है और हमारी मसल स्ट्रेच हो जाती है। जैसे आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको हल्का हल्का टाइट फील होता है, लेकिन 2-3 बार रैप करोगे तो ढीला फील होने लग जाएगा। तो वो ढीला आपकी वार्म अप से नहीं फील होता, देयर इज अ केमिकल रिलीज, वो केमिकल रिलीज होता है जो मसल्स को ढीला कर देता है। अब वहीं दूसरी बात, जब आप बहुत ज्यादा अपने मसल्स को स्ट्रेच करने लग जाते हो, देन अगेन वो बोलता है अरे बहुत टाइट हो गया, बहुत टाइट, बहुत ढीला हो गया, इतना ढीला हो गया कि डिसफंक्शन हो जाएगा, फटाफट इसके अंदर टाइट वाला केमिकल रिलीज करो। देन अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कांटेक्ट किया जाता है और विद इन सेकंड्स आपके मसल्स में ऐसा टाइट लिक्विड भेजा जाता है, ऐसा केमिकल रिलीज किया जाता है कि वो मसल्स ऑटोमेटिकली आफ्टर थोड़ी देर के बाद वो टाइट होने लग जाती है। अगर ज्यादा ढीली मसल हो जाएंगी तो हमारी चाल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। कभी आप देखना, जब आप प्रैक्टिस करके उठोगे तो आप ऐसे उठोगे, कभी मतलब उठोगे, कभी आप देखोगे डीप प्रैक्टिस करके तो बिल्कुल ऐसा हल्का हल्का फील होगा, मतलब लेग्स थोड़े से बिल्कुल मुंह फ्री फील होने लग जाएंगी, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आपको बिल्कुल एनर्जाइज और बिल्कुल एक्टिव फील होने लग जाता है। तो जब एक्टिव फील होने लग जाता है, वो
उसी केमिकल रिलीज से होता है कि आपकी बॉडी को वापस से स्टेबल करने के लिए, मसल्स को वापस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सो दीज आर द टू ब्रदर्स। आप इस पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जीटीओ एंड मसल स्प्लिंडल। ये दोनों हमारे सब्सटेंस हमारे मसल्स में अवेलेबल होते हैं। ओके, अब बैक टू आते हैं वापस अपनी प्रैक्टिस पर, नहीं तो ये लेक्चर 3 घंटे का ना चले जाए। शिवम सर कहेंगे कि 2 घंटे का समय दिया था, इतने होनहार बच्चे हमारे कि उन्होंने 3 घंटे लगा दिए एक चीज को समझने के लिए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे। अच्छा, अभी हमने हैमस्ट्रिंग कंप्लीट किया ना, ओके, अभी ये वाला है। इसी में ही सेकंड वेरिएशन, दोनों हाथ ऊपर, नाउ गो फॉरवर्ड बेंड, अपने फ्लोर्स को टच करना है एंड होल्ड 20 सेकंड, दोनों साइड फटाफट से। अब हम फील करेंगे एक डिफरेंट साइड ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल, इनर थाइज। ये हल्का सा क्वाड्स में आता है, क्वाड्स का और हैमस्ट्रिंग का मिड पार्ट आप समझ लो, मतलब आपके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग के जो बीच का हिस्सा है ना, इनर थाइज, आप उसको एक लोकल लैंग्वेज में समझ लो। चलिए 3 2 1 एंड स्टार्ट। ट्विस्ट करो, मेरी तरफ बेंड हो जाओ एंड होल्ड। वेरी गुड अंजू मैम, होल्ड डाउन, होल्ड, फील योर इनर थाइज। 1 2 3 4 5 6 7 नीचे वाला जो होता है 8 वो किस एंगल में रहेगा? 9, ओके 1 सेकेंड, 10। धीरे से वापस आ जाइए सभी, बहुत बढ़िया। एक बारी सभी वापस देखिए, सभी के अंदर छोटी 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 सी कमियां हैं। धीरे सर, आप अपना थोड़ा सा कंट्रोल अपने रिब केज पर रखिए। आपकी प्रैक्टिस में ही मैंने ये नोटिस किया है, आपका रिब केज ऑटो मतलब थोड़ा सा ना ऑपोजिट काम कर रहा है। मतलब जब आप नहीं कोई भी पोज कर रहे हैं ना, तो रिब केज आपका आउट जा रहा है, हर चीज में आपका रिब केज आउट जा रहा है। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन रिब केज। तो आपको क्या करना है, बहुत फ्रीली फील करना है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना कर, नॉर्मल रखा एंड देन गो फॉरवर्ड। आप अपने हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से फ्लोर भी टच कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ठीक है। करना क्या है, आपका पेल्विक सीधा होना चाहिए, सीधा पेल्विक, ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा, एंड गो डाउन। और टो टच नहीं करना है, नीचे टच करना है, टो के जस्ट बगल में, जहां पे आपका दूसरा लेग आता है, ठीक है। चलो फटाफट से दूसरे लेग के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा लेग, वेरी गुड खुशबू मैम, आराम से अपनी क्षमता अनुसार जाइए एंड होल्ड कीजिए। लेट्स गो, 1 2, बहुत अच्छे कंचन मैम, 3, इनर थाइज फील करो, 4 5, वेरी गुड, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लास्ट 20। धीरे से वापस, बहुत बढ़िया। शो में थम्स अप अगर सबको इनर थाइज में एक लंबा स्ट्रेच फील हो रहा था, द मसल विच इज हियर, आपके हल्का सा यहाँ पे आपको अपने ग्रोइन मसल्स के पास आपको हल्का सा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। शो में थम्स अप इफ यस। सर मुझे ओके गुड। नी में भी स्ट्रेचिंग हो रही थी। हाँ, नी में आपको पता क्यों हो रही थी? क्यों? क्योंकि आपका जो अपर थाइस का जो एरिया है ना, ये पीछे वाली मसल और ये आगे वाली मसल, ये दोनों टाइट है, जो आपके नी के फंक्शंस को रोक रही है। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो नी में आपको टिगलिंग सी, या फिर आपको थोड़ा बहुत सा स्ट्रेच सा फील होगा, या कुछ गर्माहट सी फील होगी, तो वो आपको ऐसा फील होगा। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पेन है मेरे को। हाँ हाँ, तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा चीजों को अवॉइड करने की। मतलब जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बेसिक प्रैक्टिस कीजिए, उसका रिग्रेशन वर्जन कीजिए, मतलब अगर आपको अलाउ नहीं कर रही है बॉडी, ठीक है। ओके, चलिए आ देंगे सेंटर। अब रेडी फॉर आसन। अभी तो हो गया हमारी स्ट्रेचिंग, अब आसन करेंगे जिसके अंदर हमारी चीजें एक्टिवेट होगी। उसके बाद हमारा लास्ट ग्लूट्स बचेगा। तो हम करेंगे नटराज आसन, एक हाथ बॉल पर, एक हाथ से कैच कीजिए और अपने आप को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, और 20 सेकंड राइट साइड, 20 सेकंड लेफ्ट साइड स्ट्रेच करके होल्ड कीजिए। ये है आसन जो आपके लोअर बॉडी से कनेक्ट है। बैक बेंडिंग प्लस, बहुत बढ़िया खुशबू मैम, ऊपर खींचना है, जितना आसमान की तरफ खींचोगे उतना बढ़िया होगा। वेरी गुड कमलेश मैम। और रिबकेज सामने रखो वॉल की तरफ, मेरी तरफ ट्विस्ट नहीं, वॉल की तरफ रखो अपना रिबकेज को। 10, बहुत बढ़िया, 9 8, पूरा खींच दो, 7 6, 20 सेकंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बहुत बढ़िया। दूसरा लेग, दूसरा लेग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी। गो स्टार्ट, स्ट्रेच अप, ऊपर खींचो जितना आसमान की तरफ खींच सकते हो, स्ट्रेच अप, होल्ड, 1 2 3 4
5, वेरी गुड नम्रता मैम, वेरी गुड कमलेश मैम, 6, 7, बहुत अच्छे कंचन मैम, वेरी गुड धीरज सर, वेरी गुड खुशबू मैम, 5, 4, 3, 2 एंड 1, धीरे से वापिस, बहुत ही बढ़िया, रिलैक्स, लास्ट एंड फाइनल फॉर योर ग्लूट्स मसल, और आज का हमारा सेशन हो जाएगा यहीं कंप्लीट। ठीक है, अब ग्लूट्स मसल्स के स्ट्रेच के लिए सबसे बढ़िया है राज कपोत आसन, पिजन पोज। कैसे करेंगे पिजन पोज, चलिए देखते हैं। एक पिलो रख लीजिए आगे, या कोई भी चीज रख लीजिए, योगा ब्लॉक्स भी रख सकते हैं, और एक लेग को 90 डिग्री में स्ट्रेच कर बैठ जाइए। आपका एक लेग आपका सामने रहेगा नी के लाइन के अंदर, दोनों हाथ आपको अपने एक एंकल जॉइंट पर और एक नी जॉइंट पर रखना है, और आराम से होल्ड करना है। यू कैन लिफ्ट योर हैंड्स लाइक दिस, यू कैन स्लोली प्लेस योर हैंड्स लाइक दिस। सो 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे सिंगल लेग, 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे सेकंड लेग। हमारा हो जाएगा सेशन आज ही कंप्लीट। वेरी गुड। और जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, मैं बार बार कह रहा हूं, उतना ही करेंगे। आज ही 100% करने का प्रयास मत कीजिएगा। वेरी गुड, चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट, होल्ड, 1, 2, वाह कंचन मैम, 3, हाफ, यस, 4, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, दोनों एल्बो फ्लोर पर गिरा दो, सामने अपने लेग के आगे दोनों एल्बो सामने बेंड कर दो। वेरी गुड, एंड होल्ड, फील ग्लूट्स को फील करो अपनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। स्लोली कम बैक, 10 सेकंड दोनों साइड हो गया। अब दूसरी साइड, दूसरा लेग। शो में थम्स अप अगर आपको स्ट्रेच आ रहा था हिप जॉइंट पर और अपने ग्लूट्स पर। वेरी गुड, देन स्विच टू सेकंड साइड। ये है हमारा सिंपल द फर्स्ट स्टेज ऑफ राज कपोत आसन, पिजन पोज। स्विच टू सेकंड लेग एवरीवन, वेरी गुड, एंड जस्ट होल्ड 10 seconds simple spine straight, 10 seconds forward bend, 1, 2, 3, 4, 5, pelvic को सेंटर में रखो, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। अभी दूसरी साइड फ्रंट बैंड, 10 seconds लास्ट, 10, 9, 8, वेरी गुड, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बैठ जाइए आराम से, आलती पालती मारकर। दोनों हाथों को रब कीजिए अच्छे से। उस दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा का स्मरण कीजिए जिसने आज सुबह आपको योग अभ्यास करने के लिए, आसनों को समझने के लिए, अपना 100% देने के लिए आज आपको अलाउ किया। उसका धन्यवाद करते हुए ऊष्मा एनर्जी को अपनी बॉडी से क्रिएट कीजिए, अपने चेहरे पर रखिए। लंबी गहरी 3 सांसें लीजिए। इनहेल, सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर। एक्सहेल, सारा दुख, स्ट्रेस, चिंता शरीर से बाहर। इनहेल, सांस अंदर। एक्सहेल, सांस बाहर। लास्ट इनहेल, अंदर, सारी सांस बाहर। एक्सहेल। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। नाउ कोई भी किसी का भी कोई क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर योगा प्रैक्टिस। उसके अलावा नहीं। बहुत अच्छा लिया सर आपने। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरे बहुत हाथ और पांव दोनों काम नहीं कर रहे, मेरे को चिकनगुनिया होता है, यहाँ से वेट नहीं उठा रहे, और ये घुटने में एक में दर्द है इसमें। आप अपना योग अभ्यास डेली रखिए। अपने योग अभ्यास में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, और बहुत ही सरल अभ्यास कीजिए। इसके लिए कोई भी तोड़ मरोड़ आसन नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल अभ्यास ही आपको अधिक लाभ देंगे। ठीक है, कोई भी आपको स्पेशल पोज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल योग अभ्यास कीजिए जिसमें जिसमें सूक्ष्म व्यायाम हो गए, और हाथों की धीरे धीरे क्षमता बढ़ाइए। मतलब कुछ जो भी ऐसे आसन कीजिए जो हैंड्स पावर को ज्यादा अलाउ करते हैं, उन पे आप धीरे धीरे करके उन पे करते जाइए। हमारी बॉडी के अंदर एक चीज है, जो चीज घटती है वो चीज बढ़ती भी है, और जो चीज बढ़ती है वो भी घटती भी है। मतलब अगर आपकी ताकत है तो वो समय के साथ नहीं उसको मेंटेन करो तो वो जा भी सकती है, और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो बैड लक है, वो आपके पास कभी आ भी नहीं सकती। तो आप जब उस पर काम करने लग जाएंगे तो वो आपके पास लौट के आएगी भी जरूर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत सिंपल योग अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। अनम्यूट मैम। सर लेफ्ट लेग की जो हैमस्ट्रिंग है उसमें पेन पेन है, कभी भी ठीक हो जाता है बट अधिकतर समय रहता है।
कभी ऐसे हुआ होगा, आपने बहुत स्ट्रेचिंग करी होगी, आपने एक दिन उसको खींच खींच के ऐसा कर दिया होगा कि उसके अंदर नॉर्मल फाइबर टीयर्स आ जाती हैं। तो अगर आप उसको थोड़ी देर कंडीशनिंग एक्सरसाइज करेंगे, कंडीशनिंग एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी मसल्स को हीलिंग और बेसिक कॉन्ट्रैक्शन रखती हैं, जो आपकी हीलिंग में आपको हेल्प करती है। ठीक है, बॉडी के अंदर एक जेंटल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी। सो आपको कंडीशनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फॉर योर लेफ्ट हैमस्ट्रिंग। ये ज्यादातर योगा प्रैक्टिशनर्स के साथ होता है कि लेफ्ट हैमस्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रेच वो आ जाता है, फाइबर ब्रेक्स हो जाते हैं, टीयर्स हो जाते हैं। वो क्यों हो जाता है, कोई बता सकता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड जो है वो वीक रहता है, नॉट हाँ वीक। वीक होता हमारा है जो और हम उसे हाँ वो जबरदस्ती फीमेल खींचते हैं। कूलिंग पार्ट होता है और ओपन एंड रिलैक्स पार्ट होता है। इसलिए ज्यादातर लेफ्ट की ओपनिंग भी अच्छी होती है और ज्यादातर हमारा प्रॉब्लम्स भी मतलब ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो आती है वो लेफ्ट साइड ज्यादा आती है। सो यू हैव टू बैलेंस योर बोथ साइड्स टुगेदर। ऐसा ना हो कि 15 एक तरफ से करे और 10 एक तरफ से करे और जय हिंद जय भारत। तो फिर ऐसा ना हो, तो आप एक काम कीजिए, कंडीशनिंग एक्सरसाइज को अप्लाई कीजिए। कंडीशनिंग एक्सरसाइज होती हैं हैमस्ट्रिंग पे जेंटल प्रेशर देना। जैसे आप वो करते हो ना सेतु बंध आसन, ऊपर अप करते हो, तो सेतु बंध आसन में ही अपने एक बारी मैं करके दिखा देता हूँ कंडीशनिंग एक्सरसाइज। जैसे आप सिंपल लेट गए, सिंपल लेटने के बाद अपने हील पर आ जाना है, टोज भी अप एंड अप करके आपने होल्ड कर लिया। तो 20 सेकेंड आपने जैसे ऐसे होल्ड किया तो हैमस्ट्रिंग में आप एक जेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं ग्रुप्स में और वो होल्ड करती है आपके बॉडी वेट को। आपको ऐसे होल्ड करना है। सो ये एक कंडीशनिंग एक्सरसाइज है, ये योगा में नहीं आती, बट ये रिहैबिलिटेशन में मतलब आपका जो कोई भी चीज क्लियर हो जाता है उसको ठीक करने में एज अ थेरेपेटिक एक्सरसाइज हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लेग को होल्ड कर कर ऐसे सिंगल लेग को आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस में कीजिए। और ज्यादा डीप स्ट्रेच मत कीजिए अनटिल और अनलेस आप उसको कंफर्टेबिलिटी फील ना करें। अगर बार बार पेन आ रहा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन। ओके जी, बहुत और कोई अच्छा प्रश्न? सेशन रहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार कोई और मसल पढ़ा दो हमें तो हम भी मसल? अच्छे से। और हाँ, मसल याद करने में बड़ा टाइम लगता है, वैसे याद नहीं होती है। मसल्स तो आपने किसने एनाटॉमी सेशन अटेंड किया था जब मैंने बोन्स के ऊपर लिया था? उसे मेरी क्लास थी, हाँ इंदु मैम, हाँ। इवनिंग क्लास चल रही थी आनंद, तो क्लास में गड़बड़ हो गया सब। अगर आगे कुछ भी एक ऐसा दिन ट्राई होगा करो, तो अगर किसी दिन फ्री होते हो सैटरडे संडे में तो एक हमें मसल के ऊपर बताओ, अगर सब एग्री हो तो। और जो नहीं आना चाहते वो आप देख लें, है ना। एक बार मसल पढ़ा दो। लास्ट अच्छा हम, सेशन हम सभी कुणाल का सीखने के लिए हैं। मसल पर कमलेश मैम इफेक्ट यूट्यूब आने पे से ना है। है। हाँ लास्ट उसमें मसल ही सेशन जो पढ़ाया था कुणाल सिर्फ। ने लिया, नहीं नहीं, मसल नहीं था बोन्स उसमें, बोन्स बेसिक हमारी बोन्स है। बोन्स की टर्मिनोलॉजी थी कि हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हमारा एबडक्शन एडडक्शन, प्रोट्रूशन न्यूट्रिशन, और आपका इसके अंदर स्पाइन फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स थे, आपका प्लांटर फ्लेक्शन डॉर्सी फ्लेक्शन। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमारी मूवमेंट्स की। अगर हाँ ऐसा कुछ भी होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हम सभी सीखने के लिए यहाँ पर अपनी हाँ एक्सपीरियंस अभी भी शायद सर साझा भी क्लास करेंगे। लेंगे ना, शायद उसमें अभी टिश्यू पे आए हुए हैं, फिर मसल पे भी आएंगे सर। तो हाँ हो हाँ सकता है सर भी पढ़ाएं इस वाली क्लास को, तो फिर एक बार जी, देखेंगे अगर सर कितना वो कर लेंगे। तो बहुत अच्छा था सेशन, बहुत एनर्जेटिक था, मजा आया। थैंक यू। आप सभी हाँ अपना बस साझा मुझे कर सकते हैं अपना फीडबैक ग्रुप्स के अंदर तो अबाउट टुडे क्लास। हम्म, अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।